स्ट्रैटेजी की थी माइकल, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस ना। कहता कि आपको लगता है कि आते हैं काफ़ी बच्चों, आप तो व्हाट्सएप पे, बट यहाँ पर मैं सुन आप लोगों से कि आपका क्या ओपिनियन है। मैम क्वेश्चन अलग था शायद, वो लड़कियों वाला था। इतना ध्यान मत रख लड़कियों पे। मैम वो पर केस था ना, प्रेगनेंसी वाला। प्रेग्नेंट, अरे पहले ये वाले सवाल की बात कर। वही ना जतिन भाई का अलग ध्यान है। तुम कैसा समझ तो में आ क्वेश्चन गया कि बर्थडे दो थे, पर तुम्हारा पानी वही भरा प्रेगनेंसी वाले क्वेश्चन। नहीं भरा ना मैम, ये पूछ रहा हूँ इसलिए। जो मैंने जवाब क्वेश्चन से बताया नहीं, जवाब दे के दे तूने, तेरे में क्लासेस ली क्या लगता है तेरे कि मैडम जो है कॉस्ट तो लीडरशिप फॉलो करती है? फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, कामयाबी बैच है। हाँ। मैम हैंडमेड के लिए आप यूज करते हो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, एंड इसके लिए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। यस। ओके, क्लासेस के लिए बेसिकली कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। एवरीवन अग्रीइंग विद प्रत्युष? यस रेज मैम। योर हैंड जो यस एग्री मैम। करते हैं। मन नहीं कर रहा है इसको सवाल में भी एग्री करने का हाथ कौन निकाले मैम? तो आज तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, क्या? मैं चाहती हूँ कि अब आप अगले 5 मिनट यहाँ पर का दूध और पानी का पानी कर दूँ कि जो आपने मुझे सोच के बताया क्या ये वही है, या फिर हम कोई और स्ट्रेटजी। आप चाहते हो कि मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूँ? आज अगले आधे घंटे, अगर आधे घंटे आप मुझे, मेरे को जो है आप तक ये समझाना है। तो आपने तीनों की तीनों पढ़ी, क्या वो सच में एसएम क्लासेस पे लग रही है कि नहीं लग रही है? आपका ओपिनियन मेरे को जानना है। क्या ओपिनियन जो आपका था वो आप अभी भी वही ओपिनियन रखेंगे मेरे आधा घंटे पढ़ाने के बाद, या आप अपना ओपिनियन चेंज आई नो, बट अभी इतना ही बहन सकते। चलो ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट लीडरशिप के अंदर जो प्राइसिंग रहती थी कैसी रहती थी? लो। लो रहती थी, बहुत बढ़िया लो। प्राइसिंग होती थी, लो। बहुत ही बढ़िया। और आपको पढ़ाया मैंने डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशिएशन में बताओ, हमारा कस्टमर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके 200 वो फालतू देकर हमारा जो प्रोडक्ट होता था वो कैसा होता था? मैम यूनिक। यूनिक प्रोडक्ट। मैम यूनिक। ओके, कह सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट। यस मैम। यानी कि मतलब उसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स लिख सकती हूँ, बोलो यस और यस। राइट। अब एक कंज्यूमर यहाँ बिठाती हूँ, मेरा कंज्यूमर करती हूँ, क्योंकि अमन का नेट नहीं चल। बेस्ट देखो ये कंज्यूमर, ये देखो ये एक ही कंज्यूमर, ठीक है? प्रत्युष देखो पहले जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो हर चीज़ यार काफी किफायती दामों में दे रही है, काफी रीजनेबल दे रही है, और इसको तो ब्रांड से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा, और सस्ता मिल रहा है, मुझे ये समझ में। फिर प्रत्युष घूमते घामते यहाँ पर जाता है, और प्रत्युष
पता चलता है। इसको तो प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है, इसके अंदर यूनिक फीचर होते हैं, बट इसके लिए इसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करने, तो ये माल कम पे नहीं मिलेगा। अब प्रत्युष जो है चक्कर खा के गिर गया नीचे, कह रहा मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या सच में ह्यूमर है, मेरे को इसमें से चूज करना पड़ेगा। और फिर सोनाली मैम प्रकट हुई और कहती, नहीं बालिके, तुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा स्ट्रेटजी लगाएंगे जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। प्रत्युष जो है सोचता है मतलब, कहता है देखो, मैं तुम्हें प्राइस दूंगी लो, और प्रोडक्ट दूंगी, बताओ, यूनिक। प्रीमियम, यानी क्वालिटी टॉप नॉच। कॉस्ट लीडरशिप में क्वालिटी कैसी थी, अच्छी नहीं थी ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, बट इट वाज फोकसिंग ऑन प्राइस। एंड प्रोडक्ट कैसा मिल रहा था वहाँ पर, हमारे डिफरेंस में प्रीमियम प्रोडक्ट था, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, प्रीमियम पैसे भी तो पे करने पड़ रहे थे। तो अगर मुझे बताओ, अगर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए प्रत्युष, अब तुम मुझे बताओ जहाँ पर तुम्हारे को प्राइस कम पे करना पड़े और तुम्हारे को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिले, प्रीमियम प्रोडक्ट मिले, तो बताओ ये तुम्हारे लिए वन वर्ड में क्या होगा? वन वर्ड में बेस्ट कॉस्ट। That would be the best thing in the world. What a consumer want? Consumer want this thing only ना, कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए with a good quality. This is what you are getting. So the name of the strategy, best cost provider strategy, जहाँ पर कि आपको कम पैसे देकर ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट जो है हाथ में आता है, तो क्या बोलते हैं, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। कितनी बात आपको समझ आई? को एंटर कर दो, डन हो गया? चलो अभी सच्ची मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रीमियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम मिल रहा है और आपकी प्राइसिंग जो है कम लग रही है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी एसएम क्लासेस इज फॉलोइंग नाउ? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। यस। सो आई बिलीव कि आप लोगों का आंसर अभी चेंज हो गया। तो प्रत्युष ने अपना चेंज कर लिया कि आप सभी के साथ हैं, हरी हैंड, या अभी भी आपके मन में कोई डाउट है? प्रणव तुम बताओ, तब प्रत्युष। 5 मिनट में ही तो तुम लोगों ने समझ लिया कॉन्सेप्ट, और 5 मिनट में ही तुम तो दल बदलू हो गए। अभी कभी गिरगिट से भी पहले जल्दी रंग बदल लेते तुम लोग, तो बताओ, अभी कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कह रहे हो। इसका मतलब एक चीज, पहले नहीं ना पड़े थे। इसका मतलब ये है बेटा, ज्यादा लाइफ जो, अगर आप कल को कंपनी, ठीक है, कंपनी आपको जब आप दर्जे पे जा, आपसे कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज की एक्सपेक्ट है। तो स्टार्टिंग में अब जब आप लोअर कैटेगरी पे काम कर, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है बस, जब आप काम करना पड़ता है कि क्या चीज़ का क्या रिपरकशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ रहे हो, जब नहीं भी पढ़ रहे हो बट आप लगाओगे, तो आई बिलीव कि आपको बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर अच्छे से समझ, आप थोड़ा इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले। चलो, आपको याद होगा आपको याद होगा कि मैंने ना आपको बताया था, इन केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन, हमारा कस्टमर क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा कस्टमर कैसा होता है? मैम सेंसिटिव एंड हाँ, इंस्टेंस। तो वी टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी, यानी कि प्राइस सेंसिटिव या फिर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव, यानी कि उसका डिसीजन बेटा किस पर बेस्ड होता है, प्राइस पर बेस्ड होता है। बट यहाँ पर उसका डिसीजन किस पर बेस्ड होता है, या बेस्ट कॉस्ट के अंदर उसका डिसीजन बेस्ड होता है बेटा वैल्यू, द अमाउंट ऑफ वैल्यू द कस्टमर इज गेटिंग।
नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको पहले भी मैंने बताया, इकोनॉमिक्स का भी बात बता, अगर आप एक आइसक्रीम खाते हो, उस आइसक्रीम पे 10 रुपए खर्च करते हो, बट उस आइसक्रीम को खा के आपको 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होता है, तो जितना आपने खर्च किया उससे ज्यादा आपको मिला कि नहीं मिला, तो बोलते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे जो बायर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वैल्यू कॉन्शियस से बायर होते हैं, वैल्यू कॉन्शियस बायर होते हैं। वैल्यू का मतलब क्या है कि जितना उनके पॉकेट से आउट हुआ वर्सेस कितना उनको मिल रहा है, एंड दैट शुड ऑल, जितना उनको मिल रहा है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो वो बेस्ट कॉस्ट हुआ। समझ रहे हो, इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर, राइट। तो बायर का याद हुआ आपको, तो बताओ हमारे कॉस्ट के अंदर बायर कैसे। हम वैल्यू कॉन्शियस। बहुत बढ़िया, वैल्यू कॉन्शियस बायर होते हैं। विष्णुकांत कह रहे हैं ऑलरेडी, व्हाट यू न्यू, मुझे समझ में नहीं आया बेटा, आपको पहले से क्या पता था। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। कॉस्टिंग के अंदर तो प्रोडक्ट सस्ते पे दे रहे थे बस, क्वालिटी वाज नॉट डिफाइंड, राइट। डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट कैसा था, प्रीमियम। प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट। प्रीमियम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बेस्ट कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रीमियम। क्या रिलेटिवली प्रीमियम। प्रीमियम तो होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको अगेन हम बोलेंगे वैल्यू प्रोडक्ट। मतलब बार बार इसने एक ही वर्ड बोला है, क्या, वैल्यू प्रोडक्ट, वैल्यू मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए, बार बार वैल्यू मिलना चाहिए। तो देयर इज अ पॉइंट जहां पर कि वो बार बार वैल्यू 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 को बोलना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा अब एक चीज और समझाती हूँ, आई बिलीव कि आपको चीजें क्लियर होंगी। शालिनी अग्रवाल को एंट्री दे दो क्लास। हाँ चलो, तो अभी एक ऑप्शन समझना क्या है, जैसे कि अ, एक ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई बिलीव हो गए। देखो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है लिटरली जो मैंने आपको अभी समझाया, कि मैं 10 रुपए चार्ज कर लेती हूँ, मैं 10 रुपए चार्ज कर लेती हूँ और आपको सर्विसेज देती हूँ 15 रुपए वाली, ठीक है, बेस्ट कॉस्ट बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं सेकंड चॉइस पे जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, सेकंड चॉइस मैंने कहा मैं 15 रुपए का 15 रुपए ही चार्ज करती हूँ, 15 रुपए का 15 रुपए ही चार्ज करती हूँ, ठीक है। इस 15 रुपए में आपको जो भी डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स मिल रहे थे, इस 15 रुपए में आपको जो भी डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स मिल रहे थे, मैं उससे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ। समझना, एग्जाम्पल देती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल हाँ, से फॉर एग्जाम्पल समझो इस बात को, मान लो 10 रुपए के अंदर, 10 रुपए के अंदर आपको मेरी क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। उसकी वर्थ कितनी लग रही है बेटा आपको, 15 रुपए वर्थ लग रही है कि 15 रुपए की क्लासेस है, ओके। तो मैंने आपको क्या किया बेसिकली, कि 15 रुपए की क्लासेस मात्र 10 रुपए में अवेलेबल करा दी। तो एक तो ये भी वैल्यू बेस्ड हुई चीज है, वैल्यू मिल रही है आपको। दूसरा मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं आपसे 15 ही चार्ज करती हूँ, मैं आपसे क्या करती हूँ बेटा, 15 ही चार्ज करती हूँ, बट आपने 15 रुपए में मुझसे क्लासेस ली थी ना, चलो एक काम करते हैं, मैं इस 15 के अंदर आपको हैंडमेड नोट्स भी दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ, हैंडमेड नोट्स भी दे देती हूँ। अब बात समझ में आई, बात समझ आई कि मैंने लिए 15 रुपए ही, बट आपको फिर भी उसमें कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया। क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ज्यादा है, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ज्यादा है, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा है कि नहीं है, बताओ। यस मैम, यस आप मैम। सेटिस्फेक्शन का लेवल हमेशा चेक करो कि आपने 10 रुपए खर्चा था सिर्फ क्लास का, ठीक है, आपको लगा है मैम की क्लास तो 15 रुपए के लायक है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मान लो मैं आपको 15 रुपए ही चार्ज करती हूँ, बट मैं आपको हैंडमेड नोट्स फ्री दे देती हूँ। लेट सपोज हैंडमेड नोट्स 5 रुपए के है, तो आपको कितने का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 20 रुपए का। अल्टीमेटली आपको 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, बट आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 15 रुपए के। तो क्या आपको अगेन वैल्यू मिल रही है, मिल रही है ना। तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं, यानी कि मेरे पास क्या है, चॉइस है कि या तो मैं प्राइसिंग को सस्ता रख के ये ऐसा खेल खेल लूं, या फिर मैं चार्ज कर लूं थोड़ा प्रीमियम पैसे ही चार्ज कर लूं, यानी 15 रुपए ही चार्ज कर लूं, बट उसमें ऐसी चीजें दे दूं और एक्स्ट्रा चीजें दे दूं कि कस्टमर को फिर से लगे कि हाँ मुझे तो वैल्यू मिल रही है और मोर देन व्हाट आई एम स्पेंड।
तो बेसिकली बेस्ट कॉस्ट क्या कहता है, कस्टमर क्या चाहता है, चाहता है कि वो खर्च करे 10 रुपए और उसको एहसास मिले, काम मिले, सर्विस मिले 100 रुपए की, यही तो वो चाहता है। तो बेस्ट कॉस्ट में हम उसको यही दे रहे हैं कि हर बार वो जो खर्च कर रहा है उससे ज्यादा का सामान दे रहे हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं। हिंदी में ये वाली बात समझ में आई? अब देखो इसकी इंग्लिश करती हूँ, देखो पहले वाले की इंग्लिश करती हूँ, देखो offering the products at a lower price, offering the product at a lower price compared to the competitor. This is point number 1, ये तो आप ऐसे कर लो। point number 2 charging similar price, यानी कि जो चल रहा है मार्केट में, आपका जो एलिमेंट है जिसके लिए आप डिफरेंस कर रहे हो, charging the similar price but again giving the higher quality or extra satisfaction, giving the higher quality or extra satisfaction. आई होप कि अभी आपको समझ में आया। दोबारा समझा दूं, किसी लग रहा है कि पिकअप हुआ है, दोबारा बता। एनीवन जिसको पिकअप ना हुआ हो बोलो यस और नो। मैम पहले पॉइंट में केवल एक ही आएगा, केवल लोएस्ट प्राइस है। उसने बोला ऑफरिंग द प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस कंपैरेटिवली, जो कि आपके कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, कि आप सस्ता दे रहे हो, बस वो सस्ते की बात बता रहा है। विद द कंपैरेबल फीचर्स, कंपैरेबल फीचर्स दे रहे हैं यहाँ पर हम, कंपैरेबल फीचर्स दे रहे हैं। जैसे मान लो सामने वाला भी क्लासेस दे रहा है, आप भी बस क्लासेस दे रहे हो, कंपैरेबल फीचर्स है। सामने वाला बैकअप दे रहा है, आप भी बैकअप दे रहे हो, कंपैरेबल फीचर्स है, ठीक है। और अब जो आप नीचे वाले पॉइंट में कर रहे हो, यहाँ पर बोल रहे हो कि नहीं आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, और आप साथ में आप क्या कर रहे हो, साथ में आप क्वालिटी हाई दे रहे हो और सेटिस्फेक्शन का लेवल फिर भी आप बढ़ा के रख रहे हो। कोई बात नहीं शायद, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 मार्क्स का आता है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना बेटा, जो बेस्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है ये माइकल पोर्टर ने नहीं। तो गड़बड़ी से क्या होता है कि हम माइकल पोर्टर करते आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट माइकल पोर्टर द्वारा नहीं है। बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट तो बस एक बन गया, ये माइकल पोर्टर द्वारा नहीं। आई होप कि आपको समझ आया। डाउट? दिख रहा है स्क्रीन पे स्टडी मैट? हाँ जी। देखो क्या बोलता है वो, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गिविंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर, क्या दे रहा है वो, मोर वैल्यू फॉर, यानी जितना पैसा दे रहे हो ज्यादा की आपको बेसिकली वैल्यू दे रहा है। एम्फेसाइज कर रहा है दोनों पर, लो कॉस्ट भी और अपस्केल डिफरेंसेस भी, यानी यूनिक फीचर्स। क्या कहता है ये, द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप the cost and the prices lower than those of the other sellers of the comparable products, यानी कि comparatively हम सस्ते पे देंगे। अब नीचे आ जाओ, कहता है it includes providing customers more value for the money, same point वापस रिपीट कर रहा है, by emphasizing on lower cost and better quality difference। दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हम पैसा कम चार्ज कर ले, 10 रुपए चार्ज कर ले, then what is being offered by the rivals, and बेसिकली हम सस्ते में दे दे। सेकेंडली हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम प्रीमियम प्राइस ही चार्ज कर ले, बट हम हायर क्वालिटी और उसमें बेटर फीचर्स ऐड कर दे, और भी ऐड कर दे, और ऐड कर सकते हो आप, वैसे भी ऐड करो। यहाँ पर भी हम अच्छा फीचर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं यहाँ पे अच्छा फीचर नहीं दे रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्योंकि 15 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 20 रुपए के लाइव फीचर्स दे रहे हैं, और फीचर्स दे रहे हैं, और फीचर्स दे रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पिछली बार से इस बार में भी अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले जो था बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के ऊपर ना
पहले 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आया करता था, ठीक है। अब जो है आप देखें अगर, तो यहाँ पर खत्म हो गया टॉपिक, देखा। पहले इसमें ना 4-5 लाइनें होती थी, पहले इसमें इंट्रोडक्शन था, और अब इसमें इंट्रोडक्शन नहीं है कि 4-5 लाइनें इसने गायब कर रखी। तो आपने भी इसको हल्के में लेना है, यानी कि आपको जो ये 2 पॉइंट है ना, बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट कहाँ आ सकता है, ये पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि अब इसके बारे में ज्यादा तो कंटेंट दिया नहीं है, राइट, कि आपके पास पॉइंटर्स जो ये डिस्क्रिप्टिव में आए। दिस टॉपिक इज नाउ इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट। ओके, नाउ एक बारी मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, हालांकि डायग्राम्स का कोई फायदा नहीं है दिखाने का, बहुत ही फिद्दू सा डायग्राम है। देखो देखो, समझना मेरी बात, आपको तो पता है ना मार्केट 2 तरीके की होती है, ब्रॉड और नैरो। इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा भाई, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कहता है देखो मैं तो ब्रॉड मार्केट नैरो मार्केट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो ना, अगर आप देखो ब्रॉड सेक्शन की बात करो तो मेरा ये वाला सेक्शन है, अगर आप नैरो की बात करोगे तो मेरा ये वाला सेक्शन है, ठीक है, मेरा ये वाला सेक्शन है। आपको स्टडी करना सिखा रही हूँ, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं काम के लिए। क्या कहा इसने, अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप ब्रॉड की बात करते हो तो मेरा ये वाला सेक्शन है, और अगर आप नैरो की बात करते हो तो मेरा नीचे वाला सेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रॉड में जाता हूँ तो मैं बोलूंगा मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी का नाम क्या होगा, बेसिकली ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं ब्रॉडली यूज कर रहा हूँ तो आई विल यूज सच वर्ड्स, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर मैं नैरो मार्केट सर्व करता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि मैं फोकस कॉस्ट और फोकस डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन। बात खत्म, तो कोई बात ही नहीं है, दोहराई नहीं है, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। क्या कहा उसने, अगर मैं ब्रॉड सेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोल दूंगा कि ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप और ब्रॉड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और अगर ये मैं फोकस पे लगा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा फोकस कॉस्ट और फोकस डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन है क्या, बेस्ट कॉस्ट। इज दैट क्लियर। एग्जाम में इस डायग्राम को याद नहीं रखना, डायग्राम नहीं आएगा, बट हाँ आप ये जरूर याद रखिएगा कि देखो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन ये ब्रॉडर मार्केट के, अगर आप इन दो कंबाइन करोगे तो उसको बोलेंगे अगेन बेस्ट कॉस्ट। और अगर आप खाली फोकस की बात करेंगे, फोकस कॉस्ट और फोकस डिफरेंशिएशन, उसमें भी आप बेस्ट दे रहे हो, दैट इज आल्सो द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो बेस्ट कॉस्ट डजन क्लैरिफाई, separate the two markets, broader market or the narrow market. Again I'm repeating, not important and is descriptive, only important for object. So with that, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अगर मैं आपसे क्वेश्चन जवाब दोगे, मुझे बताओ कि इसके अंदर प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स होते हैं रिलेटिवली, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्टडी इसके अंदर वैल्यू कॉन्शियस बायर्स होते हैं। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में एक ही का आवाज आया, मतलब एक ही को समझ। इसके अंदर वैल्यू कॉन्शियस बायर होते हैं, बेस्ट वैल्यू कॉस्ट कॉस्ट, प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। इसमें हम वैल्यू प्रोडक्ट देते हैं, वैल्यू बेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट। वैल्यू दिखे मतलब best। डिफरेंशिएशन। अगर कस्टमर मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट खरीद लिया किसी कंपनी से, कि क्वालिटी का अभी तक नहीं पता, तो उस कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई होगी? कॉस्ट। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कॉस्ट डिफरेंशिएशन। और अगर यहीं पर उसको कंपैरेटिवली सही प्रोडक्ट, क्वालिटी वाइज थोड़ा सही सा और सस्ते पे मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। बेस्ट। और अगर मैं ऐसा करूं कि प्रीमियम प्राइस भी दूं फॉर द प्रीमियम एलिमेंट्स, तो फिर डिफरेंशिएशन ठीक है। स्ट्रेटेजी। और अगर मैं स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के लिए प्रीमियम फोकस प्रोडक्ट बनाऊं और प्रीमियम चार्ज करूं, तो वो फोकस, फोकस डिफरेंशिएशन। ठीक है, डन। इन्होंने सारे सवाल के जवाब दिए, आप लोग पास होते हैं। अब आप लोग लास्ट में मुझे बता दीजिए क्लासेस कौन सी स्ट्रेटेजी लगाती है, आपको क्या लगता है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। बेस्ट। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, नॉट द कॉस्ट लीडर। अमन
शादी की डीपी मत लगाइए ऐसे, मेरे को ना ऐसा परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा भाई, लोगों की शादियां हो रही, मेरे को टेंशन हम हो। आपको दिखाने के लिए लगा रहा है वो, चिढ़ाने के लिए। हाँ, ये चिढ़ाने के लिए लगाते हैं लोग। हल्दी की फोटो भी डाल रहा था, चलो बात नहीं, डीपी हटा यहाँ से शादी। मैम आपकी शादी की डीपी लगा लेंगे हम लोग, पहले मैं करिए तो तो। पहले मैं तो लगा लूं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो आप, अच्छा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि फिर टॉपिक फुल्ली कवर हो जाएगा। जतिन मेरे को ऐसे ही देखता रहेगा, ऐसा बोलेगा मैम मैं पैसे रिफंड ले रहा हूँ अपनी, मेरी क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। वो प्रेगनेंसी वाले क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो क्वेश्चन है वो मैं निकालती हूँ। हाँ जी, तो आज इस पे बहस होनी थी ना। क्वेश्चन मैंने आपके नोट्स में दिया था कि नहीं दिया था? आई गेस स्टडी मैट का क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर बताओगे मेरे 7th मैम। को? हाँ जी, चलो बताओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो जतिन, तुम्हारे से शुरुआत कर, बोला, बताओ। मैंने तो पूछा है मैम, बताया तो नहीं है। तुम्हें आंसर चाहिए बस? ठीक है, बस। तो इन लोगों से पूछ ले, बताओ तुम लोगों के आंसर क्या क्या हैं और क्यों क्यों हैं, क्योंकि क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई वांट टू नो कि क्यों है आपके मन में ऐसा। जल्दी बताओ, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ एक बारी। इन्फेंट केयर इज अ सक्सेसफुल स्टोर चेन दैट केटर्स प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स। भाई ये जो जो है, ये जो मदर्स एक्सपेक्ट कर रही होती है, या फिर जो न्यू मॉम्स बन जाती है पोस्ट डिलीवरी, बेसिकली उनके लिए सामान बनाते हैं। दे ऑफर एवरीथिंग फ्रॉम नर्सिंग क्लासेस टू स्ट्रॉलर्स, ट्रॉली वगैरह बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं। ये तो मेरे लिए भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, भी नहीं पता। तो जो जो चीज़ें हमने नहीं जी, कैसे बता दे। ठीक है, बट फिर भी चलो। इन्फेंट डायपर्स, बेबी फर्नीचर, भाई साहब बहुत ज़्यादा ही, की जरूरत नहीं है। आ गया। Due to a stop shop for infants, they are charging premium. ओहो, प्रीमियम तो आ गया, मतलब डिफरेंस तो आ गया। चलो मैं तो समझ। Identify and explain how the strategy adopted by, ओके ओके, डिफरेंशिएशन तक तो मैंने कर दिया। अब बारी है ये जानने की कि ये ब्रॉडर मार्केट में है या ये नैरो मार्केट। ब्रॉडर मार्केट, ब्रॉडर। मैम नैरो। अरे भाई, दो खिलाड़ी यहीं बैठे हुए हैं, जतिन देख रहे हो तुम कि हमारी सेम क्लास के। चलो एक एक करके सुनवाई का मौका देते हैं। पहले जो जन नैरो मार्केट रेस हैंड, रेज योर हैंड। नैरो को वोट करते हैं, नैरो। अभी नैरो को वोट। आप करेंगे मैम कुछ दिन बाद ब्रॉड मार्केट। बेटा हम तो अभी गुजरे नहीं ना इसके अंदर से। ने फोकस्ड बिकॉज़ सेगमेंट इन मोर नैरो। चलिए प्रत्युष, योर आंसर। हम नैरो ही था मेरा भी। फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। हाँ, अरे टाइम में रीजन देना है। मैम रीजन मेरा यही था मैम कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिर्फ मदर एक्सपेक्टेड मदर्स या फिर न्यू मॉम्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके। उस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैम एक पर्टिकुलर डिवीजन हो गई, इन्होंने बांट whenever दिया। we whenever we put our suggestions or our statement, we always refer some case laws. Do you have any case law? Like we have discussed so many questions, तो
Can you connect this question with any of the मैम question ये which म्यूट we नहीं have? होएगा, हाँ? म्यूट नहीं होएगा, वो बोर्ड बोर्ड नहीं होएगा, नैरो नहीं, नैरो कैसे होएगा ये? मैम एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बस वो मुझे याद नहीं आ रहा है, हमने क्लास में किया है वो क्वेश्चन। Yes, मैम, शायद लेदर शूज, हाँ 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 हाँ, वो वही 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 लेदर शूज। लेदर शूज वाला। Okay, so Pratyush, have a look कि आप किस क्वेश्चन को केस लॉ बना के मेरे सामने प्रेजेंट करना चाहोगे। आई एम गिविंग यू टाइम। प्रणव, ओवर टू यू। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि व्हाई डिफरेंशिएशन दैट इज ब्रॉड मार्केट। मैम केस हाय लॉ का काजल। ध्यान नहीं है मुझे कि कौन सा है, लेकिन जो भी है, पहले सबसे पहले पॉपुलेशन जो है, आवर पॉपुलेशन इज मेनली ऑफ टू, देयर आर टू जेंडर्स बेसिकली, मेल अच्छा। एंड फीमेल। अरे ऐसा कैसे, एंड पागल है? मैम, ये है, ये पॉइंट होगा, ये रीजन है, ब्रॉड मार्केट है ये ये। कोई बात नहीं हो। दो मैं इस पे नहीं बोल रही हूँ, 2 जेंडर है, मेरी सहमति इस पे नहीं है। मैम तो अच्छा ठीक है मैम, 3 जेंडर मान लो जो है हाँ, अभी अब हाथ, ठीक है, आगे लेकिन 3 कंटिन्यू जेंडर करो। है, और उसमें अगर हम लोग कंपेयर करते तो रेशियो निकालेंगे, तो जो फीमेल या मेल का जो एक्सपेक्टेड है रेशियो, वो काफी, मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब 4, मतलब 100 है लड़कियां और मतलब जेंट्स या मेन जो है वो लाखों में है, ऐसा तो है नहीं, लगभग मोस्ट, मतलब हो सकता है 19-20 का फर्क है, इसलिए ब्रॉडर तो मार्केट तो ब्रॉड ही है, इफ यू टॉक अबाउट द रेशियो ऑल्सो। और मैम इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा हो रही हाँ मैम, वर्ल्ड को तो छोड़ो, बस इंडिया को ले लो, 140 करोड़ तो ऐसे ही। पता है ये जतिन ने है, ये मजे ले, इसको नहीं जी, क्वेश्चन नहीं इसमें समझना था, इसे मजे लेने थे क्लास के मेर, अंदर। मेरा ये डाउट है मैम, ये बेबी फर्नीचर तो पिताजी भी ला सकते हैं, मदर तो नहीं। है क्या डाउट है? बेबी फर्नीचर तो पिताजी भी ला सकते हैं। अरे भाई, बेबी फर्नीचर से पहले थोड़ा ऊपर पढ़ ले, अरे एक्सपेक्टेड मदर है वो, पिताजी और माताजी पहुंच गया तू। हाँ तो ला सकते हैं, ले आओ। ये माता जी का जिक्र कर रहे हैं, माता जी कम है ज्यादा है। अच्छा। नहीं, वो अरे पिताजी वो तो ला सकते हैं, बट ऊपर नहीं, वाली वो चीज नहीं एक्चुअली ला सकते। पिताजी पहले ही अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके थे, समझ रहे, पहले ही कंट्रीब्यूशन आ चुका था उनका, तो वो छोड़ो, तो पापा मम्मी छोड़ो, उनका कंट्रीब्यूशन है, वैसे ऐसा नहीं कि उनका है नहीं। हाँ, चलो अमन है। यस मैम। बताओ। मैम हमने केस लो पढ़ा था लेदर शूज वाला, जिसमें एक स्पेशल पर्सन के लिए बनाया गया था, जिसके पैर में 6 उंगली कुछ ऐसा होता है, बट वो सब पहन सकते थे, इसलिए हमने उसे डिफ्रेंशिएशन दिया था। सेम इन द केस मैम, इसमें न्यू मॉम्स के लिए दिया गया है, बट इसमें सबको दिया गया कि ओवर एवरीथिंग, देन इससे ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अच्छा होगा। मैं सुनना, मैं सोचवाती हूँ, प्रत्युष सोचना। सॉरी है बच्चे पढ़ने वाले, हाँ, फिर उसमें से कितने कॉमर्स, फिर कितने बच्चों ने सीए करा उसमें से, तो फिर कितनों ने सीए इंटरमीडिएट के लिए भरा है, से तो मेरा मार्केट भी नैरो हो गया। नो ना, अगर ऐसे देखते हैं तो फिर मैं ऐसे जाके कैलकुलेशन करूंगी ना पूरा, इतने सारे लोगों को थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं, उतने सारे लोगों में से भी पहले कॉमर्स के ढूंढो, फिर कॉमर्स में से भी सिर्फ सीए के ढूंढो, फिर सीए में से भी सिर्फ इंटर का बच्चा ढूंढो, फिर इंटर में से भी ग्रुप 2 का ढूंढो, फिर तो मेरा नारा मार्केट हो मैम गया। मैम उसमें से भी असम वाले ढूंढो। अच्छा, ये बच्चों का रिजल्ट कब आ रहा है फाउंडेशन वालों का? नोटिफिकेशन एज सच। चलो ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे प्रत्युष एंड जितनों ने भी नैरो के लिए हाथ खड़ा किया था, तो क्या मेरा नैरो मार्केट है? हम समझ गया आपकी बात। देखो मेरा तो प्रोडक्ट ही उनके लिए बन रहा है ना, जो सीए इंटर के बच्चे हैं, तो ऐसे ही इनका प्रोडक्ट भी उनके लिए ही बन रहा है। बट अगर मान लो मैं ये कह दूं कि ये इन्फेंट केयर जो कंपनी है, ये बोले कि जो मदर्स मान लो कोई तकलीफ सहती हैं, तो उस तकलीफ को देख के हमने ये प्रोडक्ट बनाया, तो हम बोलेंगे अच्छा नैरो अप्रोच हो गई इसकी। अब अगर मान लो कोई क्या बोलते हैं, कोई प्लेन बोले, जैसे प्लेन पे क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट अलाउड, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता। अब कोई प्लेन वाले बोले कि हमने स्पेशली डिजाइन करा ये प्लेन, इसके अंदर ये सर्विसेज हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को जरूरत पड़ती है तो हम ये सर्विसेज देने को तैयार है, तो ये क्या हो गया, इसमें हम नैरो नैरो मार्केट के नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तुम नीड्स को समझो, ओके, अब बात समझ में आ गई?
तो ये चीज़ बिल्कुल सही बोली अमन ने, एंड आई एम एग्रीइंग विद द फैक्ट। तो ऐसे करके इसको समझना है, ठीक है? अभी क्लियर हो गया? अभी कोई दिक्कत तो नहीं जतिन? तो बिल्कुल मेरा जवाब आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया जतिन? आई होप हाँ कि जी। आपको इसके ऊपर और डिस्कशन नहीं चाहिए होगा, बिकॉज मैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर नहीं कर पाऊंगी इसका। क्या बोलते हैं, हर चीज का कोई ना कोई दायरा तो देखो बेटा होता ही है। अब अगर हम एक पेन भी बनाते हैं ना, मान लो, तो वो पेन भी तो कौन ही यूज करता होगा? ऐसे तो ओल्डर लोग यूज नहीं करते होंगे, छोटे बच्चे भी यूज नहीं करते होंगे 2 साल से नीचे के, ऐसे तो धीरे धीरे करके सब कुछ ही नहर होता चला जाएगा। बट ऐसे हमें नहीं सोचना, ठीक है? चलो, तो अभी टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गया? केस समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी की बात? मैं जतिन के साथ हूँ, रिप्लाई चाहिए। काजल, अब तो तुम्हें हो गया ना क्लियर? मिल गया रिप्लाई? जतिन, मैम उसको फादर वाला reply चाहिए। तुमको फादर वाला रिप्लाई चाहिए? माय, मेरा मेरी इस पे मेरी नॉलेज ही नहीं है। क्या बोलते हैं? आई एम आउट, आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस, आई एम आउट। ठीक है, चलो, ओके। अब देखो, तुमसे बात करके मेरे को अच्छा लगा, बट ये जतिन की वजह से मेरे को ऐसे ऐसे इन केस स्टडीज से गुजरना पड़ रहा है, बताओ। सीखनी चाहिए मैम ये भी। केस स्टडी और तीन लगता है चार साल बाद अगर ये क्वेश्चन रहेगा मॉड्यूल में, तो मैम ज्यादा रिलेट। इसीलिए बोला फॉर द टाइम बिंग यू आर आउट। हाँ, तो मैं बच्चों को ज्यादा अच्छी वो दे पाऊंगी, इस पे नॉलेज दे पाऊंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चलो, अब एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है? बस उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, बिकॉज ज़्यादा नहीं करूँगी मैं अपना सेहत से। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पुराना सब्जेक्ट, पुराने ओल्ड सिलेबस को पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, और वो ध्यान से सुन लें इन चीज़ों को। तो previously we used to have a chapter called as chapter number 6, functional level strategies। उसके अंदर हम पढ़ते थे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और मार्केटिंग के अंदर हम पढ़ते थे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेके कुछ, ठीक है? तो पूरा चैप्टर जो है वो ओमिट हो गया है, बस उसकी कुछ चीज़ें अब हमारे पास हैं। तो यहाँ पर मैं आज डिस्कस आपके साथ में करने वाली हूँ कि जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं ना, उसको हम मार्केट में बेचते कैसे हैं, यानी कि बेसिकली मार्केटिंग हम पढ़ने वाले हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। आई होप कि आपको समझ आया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। तो मैं आपको पहले समझा रही हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे, रिलेट करेंगे। समझो, तो सबसे पहला है बेटा सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मार्केटिंग में ना एक सोशल कॉज अटैच होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो यानी कि जब आप मार्केटिंग करते हो बट एक सोशल कॉज जो होता है वो अटैच रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग। बेटा मैं आपको रिपीट करा रही हूँ, आपके जो शब्द हैं बेटा, सोशल मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं ये सेम है, अंदर का कंटेंट पुराने कंटेंट से डिफर है। तो पुराना कंटेंट अगर आप रेफर करेंगे ओल्ड सिलेबस का तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड एंड देन आई विल रीड द कंटेंट फॉर यू पीपल। तो सोशल मार्केटिंग क्या है बेटा? सोशल मार्केटिंग का मतलब है कि जब आप क्या करते हो बेटा अपनी मार्केटिंग में, यानी मार्केटिंग प्लस सोशल कॉज या सोशल एजेंडा। एग्जाम्पल बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, अभी भी बताया मैंने आपको। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, ठीक है? अब जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि डाउरी के ऊपर भी करते हैं कई लोग, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी करते हैं कई लोग, जो उनका मार्केटिंग एजेंडा रहता है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। यानी कि आप मार्केटिंग कर रहे हो बट उसका क्या है बेटा? एक सोशल एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग। अब मैं इसको याद कराती हूँ, सुनना। इट रेफर्स टू DIM, DIM, डिम,
इट रेफर्स टू डिज़ाइन, यानी कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या करो, डिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट कर दो और फिर उसको कंट्रोल करो। क्या करो, कंट्रोल करो। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, अब ये थोड़ी ना है कि बेटी को पढ़ा दिया और उसके बाद बेटी जो है हंगामे कर रही है घर के अंदर पढ़ लिख के, ये थोड़ी ना है, समझ रहे हो? तो डिजाइन करो, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करो, पर कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए। भाई बहू है तो बहू की तरह ही रह लेना, काई इतना एजुकेट करके अपने आप को ऐसे कर रही है, राइट? अगर मान लो मैं इसमें सोसाइटी के रेस्पेक्ट में एक चीज़ बोलती हूँ, इसीलिए कहते हैं कि जो लड़कियाँ लॉ की नॉलेज ले लेती हैं, जो लड़कियाँ लॉयर होती हैं, आज भी मिडिल क्लास फैमिली में वो लड़कियाँ प्रेफरेबल नहीं होती हैं फॉर शादी। This is the reason कि when the girls will be aware about all the sections, all the provisions, na, then they will be standing and making it applicable every time on the husband and the husband family. So you have to make sure that you are controlling it also. But yes, law is a very good field. I believe कि आप सबको करना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए। लॉ के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आपको पता होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। और लॉ के अंदर आप जो भी रिलीजन से रिलेट करते हैं, आप हिंदू हैं तो हिंदू के ऊपर एक्ट्स लिखे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जैसे कि प्रॉपर्टी अगर कभी कोई चला जाता है उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। सिमिलरली अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स एक्ट भी लगते हैं। एंड आपके अगर मान लो आप बात करते हो नॉर्मल प्रॉपर्टी की तो प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। अगर आप बात करते हो विद द नॉर्मल थिंग, नॉर्मल वेल बीइंग, जैसे मान लो आपने किसी के घर में आप घुस गए, ठीक है, और आपको परमिशन नहीं थी, ठीक है, तो भाई आप किसी के घर में घुस गए, परमिशन तो नहीं थी, तो ये किसके अंदर आता है? इसको बोलते हैं आपने सिविल रॉन्ग किया है, इसको बोलते हैं डिस्कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आपने देखा होगा आजकल एक बारी बहुत न्यूज आई थी कि रास्ता जो है, रास्ते में लोग ना गमले रख देते हैं, बड़े बड़े गमले से रख देते हैं, और वो जो निकलने की गली में रास्ते जो पैसेज होता है वो कम हो जाता है। देखा है आपने? साइड में गमले रख देते हैं, फिर हम स्कूटी वूटी चलाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम सामने वाले को बोलते हैं भाई हटा ले वरना केस ठोक देंगे। तो केस ठोकोगे किस चीज का? कि गमले रख दिए, है ना, तो गमले क्यों रख दिए? तो हम बोलेंगे भाई दिस इज अ सिविल रॉन्ग, इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स लगता है। तो लॉ की नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आज के टाइम पे अभी जो 22 जनवरी को हुआ, राम आएंगे तो, ठीक है, अयोध्या, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अपनी क्लासेस के अंदर राम आएंगे एंड ऑल एवरीथिंग अयोध्या का लाइव टेलीकास्ट चलाया। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जय जयकार लगाई, ठीक है, जय श्री राम। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करती हूँ हमारे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो है लड्डू वड्डू बांटे, क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ कराई, ठीक है। एंड अब मैं बताती हूँ लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप कोई स्कूल चलाते हो, अगर आप कोई कॉलेज चलाते हो, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो, उसमें हर रिलीजन का बच्चा होता है, तो आप राम जी को प्रमोट नहीं कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। अगर कोई बच्चा नहीं चाहता जय श्री राम बोलना, तो क्या हम उसे जबरदस्ती बुलवा सकते हैं जय श्री राम? नहीं बुलवा सकते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एथिकली रॉन्ग, एंड दिस इज wrong in the eyes of law as well. All the institutes, they are the culprit. They have done wrong in the eyes of law and they can be charged fine. इनको फाइन लग सकता है बहुत बड़ा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम न्यूट्रल होके चलते हैं जब तक कि आपका एजुकेशन सिस्टम ही किसी एक चीज़ को इंक्लाइन नहीं करता। से फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल एग्जांपल सेंट मैरीज, अब वो क्रिश्चियन को ही फॉलो करते हैं, तो फिर वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर चलेंगे, समझ रहे हो? अगर आप जाते हो देखते हो मुसलमानों के जो होते, मुस्लिम्स होते हैं, उनके खुद के अलग अलग स्कूल्स होते हैं, आई गेस उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो मुसलमानों वाली चीज़ें कर सकते हैं,
मदरसे में मैम, मदरसा। मदरसा। हाँ मदरसे में। सिमिलरली अगर मान लो कि आपका एक स्कूल है, आपने विदाउट एनी रिलीजन बायसनेस स्कूल को चलाया है ना डे वन से, तो आप ये जय श्री राम नहीं कर सकते हो। दिस इज रॉन्ग इन द आईज ऑफ लॉ एज वेल। मेरा मन था मैं इस पे वीडियो बनाऊं और बट आई वाज नॉट फीलिंग दैट वेल कि मैं इस वीडियो बनाऊं। ये रॉन्ग है इन द आईज ऑफ लॉ। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, सही है ये चीज करनी? मत बोलो मैम, जिसको नहीं नहीं बोलना नहीं चुप रहो। अब बिल्कुल सही बात है, मत बोलो, बट मैं उनके डूइंग पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम हम टीचर्स किसी को होते हैं। रिलीजन में किसी को जबरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकते, और करना भी नहीं चाहिए मैम। हाँ, और वो तो नहीं, नहीं करवा डूअर, सकते। मैं डूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मान लो मैं चला रही हूँ, तो आई एम द डूअर। मैं कह रही हूँ ना कि चलो आज एक्टिविटी होगी, हम क्लास में जय श्री राम करेंगे, जय श्री राम करेंगे। तो क्या डूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लगता है कि आप किसी एक रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो? मैं कल को आपकी क्लास में आती हूँ, मैं गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग करने की जगह मैं बोलूँ जय जिनेन्द्र, तो कैसा लगेगा? आई फॉलो जैनिज्म, राइट? सो मैं ये चीजें बोलूँ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू इज। तो हमारे और ये कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेकआउट करना इज अ वेरी बिग एलिमेंट, वेरी बिग एलिमेंट। सो ये लॉ की नॉलेज आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैम अगर आप वीडियो बना देते तो आप ट्रोल हो जाती। सही कह रहा है तू, बट वही बात है, ट्रोल हो जाती तो मैं तो मोदी जी को लिखने वाली थी। मेरा तो मन यही था मैं लिख दूं, भाई आप अच्छे से कर रहे हो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? आई बिलीव कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिलीजन रिलीजन बाइज्ड नहीं होना चाहिए। वी शुड बी न्यूट्रल। मैं ये बोलूं कि हिंदू है तो मैं सपोर्ट करूंगी, मुसलमान है तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। मेरे लिए बच्चा हिंदू मुसलमान फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं किसी को क्यों बोलूं? एंड ये मुझे प्रॉब्लम डे वन से थी। पता नहीं, एक फैकल्टी और भी थे, वो बोलते थे बात करते थे तब भी जय सिया राम, जय सिया राम। आते ही बच्चा पैर छूता था, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं पता नहीं भाई क्यों राम राम करना है? आपके अपने भगवान, दूसरों के अपने भगवान। मतलब नॉर्मल रखो ना इस चीज को, बस अपने एजुकेशन तक सीमित रखो। वी टीच मॉरल्स, वी डोंट टीच रिलीजन, राइट? तो ये मैं आपको बता रही हूँ। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, में फ्लो में बह गई, सॉरी फॉर दैट। चलो। तो निमोनिक इज डिम। डिम यानी डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड साथ में कंट्रोल। कंट्रोल वर्ड याद रहेगा ना, ध्यान से सुनना। वो लड़की जिसने लॉ पढ़ लिया वो कह रही है मैं तुम्हें लगा रही हूँ, मैं तुम पे केस, तो इतना भी नहीं होना चाहिए ना। सो इट रेफर्स टू द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम्स seeking to increase the acceptability of social idea, social cause amongst the target group to bring a social change. So now you have to you have to write social के तीन चीज, social idea, social cause, और किसके लिए? for a social change. वाई दिस मार्केटिंग इज बीन डन? बिकॉज हमारे पास एक सोशल आइडिया होता है, उसके पीछे एक सोशल कॉज होता है, और हम क्या लाना चाहते हैं? एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं। डन, सिंपल। अब ये जो है बेटा, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की जगह आप अपना नॉर्मल एग्जाम्पल दे सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, डन है, चले आगे। अमन तो सहम ही गया। अमन कहाँ कहाँ गए तुम बेटा? हाँ मलिया रंजन, बिल्कुल सही कह रहे हो कि टॉपिक वो क्या बोलते हैं, फोर्स किसी को नहीं कर सकते। मैं तो कह रही हूँ आप कर ही नहीं सकते, फोर्स की बात गलत है, आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको अगर आपको इतनी चीजें होती हैं तो फिर आप मत करो। ये हंगामे होते हैं, अभी राम मंदिर के ऊपर इतना हंगामा हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट से तो समझाएंगे ना, बच्चों को शिक्षा देंगे। अब हम ही ऐसे करेंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे किसी एक रिलीजन के प्रति, तो गलत बात होती है ये, सही बात थोड़ी मैम होती ये है। जो निमोनिक बनाया है, ये DIM, ये M से क्या है? गलती हो गई बेटा, DIM नहीं DIC है, सॉरी।
ये एक्चुअली एक जगह और आएगा, वो DIC आएगा, गलती से हो गया DIC। मैम CID कर दो ना फिर। नहीं नहीं, वो DIC ही रहेगा, बिकॉज हम कंट्रोल को पहले नहीं ला सकते, पहले डिजाइन ही करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट ही करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। याद रखने के लिए CID। तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ऐसे कर लो। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। दिस इज अ वेरी हाईली आस्क्ड, ये क्वेश्चन MCQ में काफी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब में पहले समझो कि ऑगमेंट क्या होता है। बेटा ऑगमेंट का मतलब होता है एडिशनल। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? एडिशनल। जैसे हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, मैं गई बेटा लैपटॉप लेने के लिए, मैंने कहा हाँ भैया बताओ, एक काम करो, ये 4 GB रैम का और ऐसे इसका मेरे को लैपटॉप दिखाओ। उन्हें दिखा दिया। मैंने कहा भैया और बताओ। कहता मैडम आप एक काम करो, HP का इसका छोड़ो, मैं आपको लेनोवो का दिखाता हूँ। मैंने कहा अच्छा इसमें क्या है? कहता मैं आपको इसमें 3 साल की वारंटी फ्री करा दूंगा, एक लैपटॉप का बैग दिलवा दूंगा, एक माउस दिलवा दूंगा, माउस का पैड दिलवा दूंगा, आपको और क्या चाहिए? बहुत सही। तो मैं इंक्लाइन हो रही हूँ अभी किसके प्रति? लेनोवो के प्रति। लेनोवो के प्रति क्यों इंक्लाइन हो रही हूँ? क्योंकि लेनोवो मुझे क्या दे रहा है? क्या दे रहा है मुझे लेनोवो? एडिशनल सर्विसेज और बेनिफिट्स दे रहा है। क्या दे रहा है? कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे रहा है। तो जब कोई बंदा ऐसी मार्केटिंग करता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड मार्केटिंग। मैं काजल से एक सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ काजल जवाब दे पाती है कि नहीं। ऑगमेंट के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, राइट? तो काजल तुम जो है लैपटॉप लेने के लिए गए और उसने बोला कि आपको जो है अगर आप ये लैपटॉप लेते हो, आप अगर हमारे से 40,000 की शॉपिंग करते हो, तो हम आपको जो है एक कुकर फ्री देंगे। कुकर, तुम्हारी शक्ल देख के बोला उसने कुकर फ्री देंगे, वही लड़की को कुकर दे देते हैं। चलो अब बताओ मुझे, एडिशनल बेनिफिट है? अब बताओ क्या ये मार्केटिंग जो वो कर रहे हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग है? मतलब तुम कुकर लोगी, है ना? इसीलिए मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल लिया, ये ऑगमेंटेड मार्केटिंग नहीं है। समझो ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है ना काजल, दैट शुड बी इन रिलेशन टू द प्राइमरी प्रोडक्ट ओनली। जैसे कि मैंने क्या बोला, वारंटी ऑफ द लैपटॉप, क्या ये मेरे लैपटॉप से रिलेट करता है? यस। नहीं करता? वारंटी, लैपटॉप की वारंटी लैपटॉप से रिलेट करती है कि नहीं करती है? करती है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, समझ रही हो तुम? अच्छा, मैंने बोला लैपटॉप के साथ तो मैं कीबोर्ड माउस फ्री दूंगी, माउस पैड फ्री दूंगी, रिलेट करती है ना? लैपटॉप का बैग फ्री दूंगी, उसमें लैपटॉप रखोगी ना? तो जो बेनिफिट्स तुम्हें मिल रहे थे वो मेन प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो अगर वो इर्द गिर्द घूमेंगे तो ही वो ऑगमेंटेड मार्केटिंग होगी। बस। तो अब बताओ जो कुकर फ्री मिल रहा है वो ऑगमेंटेड मार्केटिंग है? नहीं ना? मार्केटिंग है बट ऑगमेंटेड नहीं है। क्लियर हो गया? मैम अगर स्टोव के साथ मिलता तो हो जाता। स्टोव? मतलब वो गैस अच्छा होता है कुकर के साथ, अच्छा कुकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि स्टोव के साथ मिलता है। हाँ। हाँ, अब जैसे हम माइक्रोवेव खरीदने जाते हैं तो वो देते नहीं, बोल्स देते हैं, 3-3 4-4 बोरोसिल के बोल्स देते हैं, ये फ्री हमारी तरफ से। इडली का स्टैंड देते हैं, माइक्रोवेव इडली बना लो। हमारी मम्मी वैसे नहीं बनाती, माइक्रोवेव में क्या खाक बना के देंगी, बड़े वो यूज लेते हैं हमारे लिए, बट देती है। क्या है वो? ऑगमेंटेड मार्केटिंग है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे इसमें कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है ना, आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं काजल, वो क्या होता है? उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। देखो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट्स दैट द प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड्स द कोर एंड द एक्चुअल प्रोडक्ट बीइंग ऑफर। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल मिल रहा होता है। ठीक है, और जो भी आपको मिल रहा होता है वो such innovative offerings provide a set of benefits that promise to elevate the customer service। कस्टमर को जो मिल रहा होता है ना, उसको एक लेवल हाई कर देता है जब आपकी को ये चीजें मिलती हैं। से फॉर एग्जांपल उसने बोला इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई टेक सर्विसेज लाइक मूवीज ऑन डिमांड, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विसेज। आपको कोई बंदा ये एक्स्ट्रा सर्विस मिल रहा है तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो हाई हो जाता है और
याद रखिए, हाई तभी होता है जब उस प्रोडक्ट में उस चीज़ को आप ऐड करोगे। मैं गई, आपको पता है ना कि देखो एप्पल में हर चीज़ का पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। उसने मुझे बोला कि मैम मैं आपको ना एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे ये वाले सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करा दूंगा। क्या है ये? अब मुझे तो लैपटॉप लेने के बाद में वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, बट अब वो सॉफ्टवेयर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या हो गया, एलिवेट हो गया। एलिवेट का मतलब मेरा एक्सपीरियंस और अच्छा हो गया विद द प्रोडक्ट, कि वाओ मुझे तो ये भी मिल गया एक्स्ट्रा से। सो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। पहले समझो, ऑगमेंट मतलब क्या होता है, कस्टमर को क्या मिल रहा है, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। वो एडिशनल बेनिफिट कोर प्रोडक्ट के आसपास का ही होना चाहिए, और उस एडिशनल बेनिफिट से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एलिवेट होना चाहिए, वो हाई लेवल पे जाना चाहिए। अब कुकर लेने से मेरे लैपटॉप का एक्सपीरियंस हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा, पर अगर मेरे को लैपटॉप के साथ माउस मिल जाए तो मेरे को इजी हो जाएगा काम करने में। मेरे को लैपटॉप के साथ वारंटी मिल जाए तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं। मेरे को लैपटॉप के साथ बैग मिल जाए तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं जितने मैंने एग्जाम्पल दिए ना, इससे ऊपर एग्जाम्पल एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, इसलिए मेरे एग्जाम्पल ध्यान रखना। ये कुकर वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ना, ये मॉक टेस्ट पेपर में गिवन था एक बारी, तो एग्जाम्पल्स को हल्के में मत लेना। मैम 1+1 भी आएगा इसमें? 1+1 मतलब एक से के साथ दूसरा फ्री? एक लैपटॉप का दूसरा लैपटॉप फ्री, ये बोल रहे हो? वाह, हम्म नहीं को अच्छा ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है ना कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, बेसिकली आपको एडिशनल कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जो कि एक नया ही चीज है, ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं वो। हाँ। मैम ये पूछ रहा है जैसे बाय वन गेट वन फ्री, जैसे क्लोथ हो गया, कोई कपड़ा लिया हमने एंड उसके साथ वही सेम कपड़ा मिल गया हमें, मतलब अलग ले लिया, डिजाइन अलग ले ली, तो बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर जो होता है नहीं, ये दैट इज पूछ। नॉट, नो 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 मैम नो। इसमें ये हो सकता है, हेलो हाँ मैम इसमें ये हो सकता है, जैसे एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, उसके साथ मेरे को ना वो प्रोडक्ट लेने पे ना 50% छूट मिलती है, हम्म तो वो ऑगमेंट मार्केटिंग होगी? क्यों होएगी? कुछ एडिशनल तुमको मिला क्या, सर्विस प्रोडक्ट मिला क्या? एडिशन नहीं मिला, पर मैम उस पर और जब डिस्काउंट मिला है। ऑगमेंट का मतलब एडिशनल है, ओके। पकड़ो वहां से, ऑगमेंट का मतलब ही एडिशनल है। मैं तुम्हारे को क्लासेस दे रही हूँ, मैंने कहा क्लासेस लेने पर हैंडमेड नोट्स फ्री, क्या ये ऑगमेंटेड मार्केटिंग चल रही है? क्योंकि क्लास के रिलेशन में वो नोट्स है, समझ रहे हो? अगर मैंने क्लास से बोला 50% डिस्काउंट, इसमें कौन सी ऑगमेंट मार्केटिंग आ गई? इसमें मैंने कौन सा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया? नो, डिस्काउंट को बेनिफिट में काउंट नहीं करते, यानी कि हम कुछ एडिशनल देते हैं, हम कम पे नहीं जा रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मैम जैसे अगर लैपटॉप या फोन वगैरह लेके आते हैं एंड उसके साथ हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल जाता है, हाँ जैसे कोई कुछ भी दे दिया, स्पीकर वगैरह दे दिया या कुछ भी दे दिया जो उस फोन या लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो सकता, बट कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, तो वो हाँ, ऑगमेंटिंग में आएगा? देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो प्रोडक्ट वो उसके फर्स्ट लेयर से रिलेट नहीं करता, बट अगर तुम एक लैपटॉप की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे एग्जांपल बोलती हूँ, वहाँ पे हेडफोन जैसे मैंने पहना है, मान लो तुम्हें ये गिफ्ट कर देते हैं वो, ठीक है। तो अब लैपटॉप की दुकान पे जितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं वो लैपटॉप की ऑलमोस्ट इर्द गिर्द की ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारे को थोड़ा सा मतलब इतना भी मत समझो, बट यस तुम समझो कि अगर वो लैपटॉप, अगर वो हेडफोन जो है उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस एलिवेट हो रहा है तो आएगा। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस एलिवेट नहीं हो रहा है इस हेडफोन से, वो कोई और डिवाइस में कनेक्ट होगा, तो उस आपके प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस एलिवेट नहीं हुआ तो फिर हम उसको टेकअप ही नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी बेच दे आपको। अब ये मत पूछना कि क्या क्या होगा, बिकॉज बहुत सारी मार्केटिंग है, क्या पता अभी आगे हम पढ़ने वाले उसमें से फॉलो हो जाए। चले आगे, नेक्स्ट मार्केटिंग पढ़े। नेक्स्ट इज बेटा डायरेक्ट मार्केटिंग। ये तो आपने बहुत सारा देखा होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। होम शॉप 18 देखा है? होम शॉप 18 देखा है डायरेक्ट मार्केटिंग में? यस मैम। वो क्या करते हैं, बस फोन लगाओ घर से। फोन लगाओ आ जाते हैं सामान। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या बेटा, रिमूवल ऑफ ऑल द इंटरमीडियरीज।
है ना, सीधा आपको आपके पास मिलता है, यानी कि बीच में कोई कमीशन एजेंट्स नहीं होते, बीच में कोई रिटेलर्स नहीं होते, जो बनाता है सीधा आपको बेच देता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको एडवर्टाइज करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेट करते हैं। तो याद रखना, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर डायरेक्टली किससे बात करते हैं, कंज्यूमर से बात करते हैं। एंड कैसे कंज्यूमर, जो कि रेस्पॉन्स भी कैसा दे सके, डायरेक्ट रेस्पॉन्स। जैसे आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल कर लो और अपना जो ये सामान है इसको क्या कर लो, बुक कर लो, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। यानी कि वो भी कस्टमर को डायरेक्टली दिखा रहे हैं। अगर आप के घर में केबल टीवी वगैरह है तो रात को 12 बजे स्लिम सोना बेल्ट और ये सब डायरेक्टली जो है दिखाया जाता है ना, देखा होगा 12 बजे अगर आपके घर पास डिश टीवी या केबल है तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो सिंपल सा, दिस इज होम शॉप 18। हम नाप तोल भी है। हाँ नाप तोल भी है, सही कह रहा है, नाप तोल। चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। बेटा ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ओके। सबसे पहले तो ये वो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, सुनना आप ध्यान से। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, बंधन, बंधन जिसमें मैं बंधना नहीं चाहती, ठीक है, बंधन। ओके, अब समझना मेरी बात ध्यान से। देखो एक बारी कस्टमर आपके दरवाजे पे आए, आप उसे बांधना चाहोगे नहीं बांधना चाहोगे, सच्ची बताओ, बांधना चाहोगे ना। तो वो वाले रिलेशनशिप की बात करी है इसने, ठीक है। मतलब कि एक बच्चा अगर आपके द्वार पे आ रहा है, बार बार आप ही के द्वार पे आए वो, अगर कोई बंदा स्टैन मैक्स जाता है, ठीक है, तो कंपनी क्या चाहती है, वो स्टैन मैक्स ही आए, ठीक है। बट मेरे पास तो मैक्स भी है, मेरे पास तो पेंटालून्स का ऑप्शन भी है, तो स्टैन मैक्स ऐसा क्या करे कि मैं उसी के पास जाऊं। तो वो मुझे बोलती है, मैम मैम आपने कितने की शॉपिंग करी, मैंने कहा 10,000 रुपीज़ की। कहते लाओ मैं आपका एक कार्ड बना देती हूँ, ये जो 10,000 की शॉपिंग करी है उसमें पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, फिर आप जब अगली बार शॉपिंग करने आओगी ना आप ये पॉइंट्स को रिडीम कर सकती हो। हर एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1.5 है, यानी कि आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग करी है तो ऐसे हिसाब की वैल्यू है, आप अपने में माइनस करा सकती हो अपने बिल में से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप वापस जाएंगे नेक्स्ट टाइम। अब वापस मैं वही जाऊंगी स्टैन मैक्स में, क्यों, क्योंकि मुझे वो पॉइंट्स मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ये स्ट्रेटजी लगाई थी जब बिग बाजार बंद हुआ था ना, बिग बाजार बंद होने से 2 साल पहले से उसने ये स्ट्रेटजी लगाना चालू कर दिया था कि क्या पता हमारे कस्टमर्स को हमारी आदत पड़ जाए। उसने प्रॉफिट कार्ड बनाना शुरू कर दिया था, 5,000 रुपये का कार्ड बनाता था बिग बाजार, उस पे आपको 6,000 रुपये की वर्थ देता था कि आप 6,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब क्या होता था, घर में अगर चीनी भी खत्म होती थी तो क्या सोचते थे, अब भाई 5,000 रुपये का कार्ड बनवाया हुआ है ना, जाके चीनी लेके आते हैं। अब फिर वहां पहुंचते थे तो खाली चीनी लेके आएंगे अपन, वो भी एक लड़की खाली चीनी लेने जाएगी तो चीनी लेके आएगी क्या, नहीं। इस पे भी बहुत मीम बन चुके हैं, लड़का चाहता है चीनी लेने के लिए वो चीनी लेके आता है, लड़की चाहती है चीनी लेने के लिए वो चीनी के साथ साथ 4 चीजें और लेके आएगी। ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। यानी कि जब आप सबसे पहले क्या मैम करते हो ऐसा बेटा, होता क्यों है, है अमन, मैम ऐसा होता क्यों है। लड़कियों की साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में बात कर रहा है? यस मैम। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती हैं इंक्लूडिंग अपने बारे में। मैम आदत से मजबूर। सही बात। बिल्कुल सही मैम बात कह रहे हो, आदत से मजबूर है, सबके बारे में सोचती हैं वो। मैम मैं बता रहा हूँ ये अमन साइकोलॉजी समझ रहा है, देखो लड़कियों की। अरे ये तो जब से इसने डीपी लगाई है मैं समझ रही हूँ कि ये अपनी सेटिंग करके आया है शादी में। शादियों में आखिरकार एक शादी से ही दूसरी शादी होती है। मैम मैंने उनको जो ट्रेनिंग चीज पीरियड। अच्छी लगती है उनको उनको पा लेना चाहती है। चलो ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। तो पहले अच्छा मुझे बता प्रत्युष, जब तक दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा तुम उसे मेंटेन कर सकते हो नो रिलेशनशिप को, मैम। नहीं। तो पहले रिलेशनशिप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, फिर मेंटेन करोगे, फिर उसे स्ट्रांग बनाओगे। अब वो हमारे यहाँ से लेता रहे,
अच्छा सुनो, अगर आप हमारे यहाँ 5 विजिट करते हो तो छठे विजिट पे हम आपको देंगे फ्री पार्किंग की सुविधा। अभी जब मैंने तुमको बताया था ना, पता नहीं मैंने कुछ कॉस्मेटिक खरीदे थे, मेरे को बहुत मन था, तो उन्होंने मेरा कार्ड कूड बना लिया। फिर उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एक हाइलाइटर भी दे दिया। अ, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैम पार्किंग का भी आपका फ्री हो जाएगा नेक्स्ट क्या बोलते हैं 5 टाइम्स जब आप मॉल आओगे तो आपकी पार्किंग भी फ्री हो जाएगी। मैं कहा क्या बात है, अब तो मैं यहीं से खरीदूंगी। तो वो चीज़ होती है, तो पहले क्या करते हैं, कस्टमर को क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, आ जा दरवाजे पे, फिर उसे मेंटेन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। याद हो गया? बोलो यस और नो। पहले क्या करते हैं, क्रिएट, फिर मेंटेन, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली द रिलेशनशिप हैज टू बी द वैल्यू लेडन रिलेशनशिप, यानी कि वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए कस्टमर को, अदरवाइज कस्टमर क्यों आएगा दरवाजे पर? राइट। अब देखो एग्जाम्पल, एयरलाइंस जो होता है वो अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को ना स्पेशल लॉन्जेस देता है। अब बस हम तो है नहीं उनमें से, देखो हम तो भैया मिडिल क्लास लोग, ट्रेन से आने जाने वाले लोग, हमारे को क्या एयरलाइंस कंपनी कुछ दे देगी। तो एयर जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, जब आप टिकट भी बुक करते हो तो आपको पूछता है आर यू द फ्रीक्वेंट फ्लायर। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जल्दी 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 फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग। इवन आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, स्टैन मैक्स का कार्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, कार्ड भी लिख सकते हो, प्रॉफिट क्लब क्लब कार्ड भी लिख सकते हो, प्रॉफिट क्लब कार्ड भी लिख सकते हो, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। प्रत्युष इतना खुश क्यों हो रहा है, किसको शॉपिंग पे लेके जा रहा है? अच्छा तुम मैम लोग कुछ नहीं मैम, इन जितने बॉयज पॉइंट्स हैं में। जितने बॉयज हैं यहाँ पर, तुम लोग लड़कियों के साथ भाई शॉपिंग बता पे दे जाना यार। पसंद करते हो? नो मैम गलती से भी नो नहीं। मैम। एक बार गया था मैम मम्मी और बहन को ऐसा लेके, 7 घंटे घूमा मार्केट में और 2 कपड़े लेके आया हूँ, उसके बाद सब छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, मैम सोलो। सोलो। मैम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला। मैम हमें तो पार्किंग फ्री मिले तो हम पार्किंग में बाइक लगाएंगे, उसके बाद बाकी पूरा मार्केट घूम के आएंगे उस मॉल को छोड़ के। शॉपिंग ज्यादा जाता नहीं मैं ज्यादा। ठीक है, तुम्हारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस। मेरे तो मम्मी लाती है ड्रेस। हाँ मेरे भी सेम, पापा लाते हैं। अमन जाता है। कोट पैंट लेने। पर अमन तो है कह रहा सोलो जाता हूँ मैं, पर मैं एक पूछ रही हूँ, तुम पूछते किससे हो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैम जाता सोलो है वो सही मैम बोल रहा है, अपनी वहां पे पसंद। वो डुओ हो जाता है, मैम अच्छा अपनी पहुंचने पसंद। के बाद डुओ हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। निकलता तो सोलो ही है। भाई जैसी जिसकी सोच। सोच की बात नहीं है, जैसे इसका भाग्य है, अमन का भाग्य देखो। आज शालिनी को मिस कर रही हूँ मैं, शालिनी आज बेचारी बात नहीं कर पा रही है, बट सुन पा रही है। चलो ओके, सर्विसेज मार्केटिंग चले। हमारे यहाँ पैन कार्ड बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ लड़के लड़कियों की कुंडली मिलाई जाती है, हमारे यहाँ पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाला जाता है। क्या है ये? सर्विसेज मार्केटिंग। जब क्या करते हैं, हम सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्विस मार्केटिंग। सिंपल। हमारे यहाँ 500 रुपये में ITR भरी जाती है क्या बोलते हैं इसको, सर्विस मार्केटिंग। हमारे यहाँ दूल्हे दुल्हन की काउंसलिंग की जाती है, क्या है ये, सर्विस मार्केटिंग। दूल्हे दुल्हन के नाम पे प्रत्युष चौंका। मैम शादी.com क्या है? सर्विस मार्केटिंग, वो भी पता तो वही करता है। नहीं धोखा शादी.com क्या है, धोखा। पता नहीं मैम, अभी तक की गई नहीं वहाँ। धोखा है धोखा। अच्छा वो आई। अब का हुआ है भैया, हम तो उन्हें पता है हमारे को निकाल के बाहर फेंक दिया कि तुम क्या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेने वाली हो गया वापस बाहर निकाल दे, कहते तुम्हारा टेन्योर पूरा हो गया। बताओ, पहली बार सुना है मैंने किसी के मुंह से। कंपनी वालों का फोन आया, मैडम हुआ नहीं क्या मतलब मैम प्रीमियम कस्टमर बन जाइए आप। प्रीमियम कस्टमर नहीं, डिफरेंशिएशन। लात मार के बाहर फेंक दिया उन्होंने मेरे को। कहते बताओ मैम कब तक आप कुंडी पे सांप की तरह बैठे रहोगे। चलो ओके, सो मुझे बताओ सर्विसेज टेंजिबल होती है कि इनटेंजिबल?
जल्दी बताओ। इंटेंजिबल मैम। इंटेंजिबल। तो सर्विस क्या होती है? सर्विस यानी कि कोई एक्टिविटी या कोई बेनिफिट जो एक पार्टी किसको देता है, दूसरी पार्टी को देता है। बेटा इसको गलत सेंस में मत लेके जाना। सर्विस एक जना दूसरे जने को देता है, एक बेनिफिट होता है, एक एक्टिविटी होती है जो इंटेंजिबल होती है, ठीक है, इंटेंजिबल होती है। उसने सर्विस को डिफाइन किया। जरूरी नहीं कि आप भी सर्विस को ऐसे ही डिफाइन करो, बट आप समझा देना मेन वर्ड क्या है, इंटेंजिबल, ठीक है, ओके। इट इज गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपने जो है जीएसटी तो पढ़ा है, वहाँ पर आपने सर्विस के बारे में डेफिनेशन देखी होगी। आपको ये भी पता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, और जो रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विस रेसिपिएंट, राइट। वो भी आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग में क्या कहते हैं कि जब हम सारे के सारे हमारे जो मार्केटिंग की जो टूल्स होते हैं ना, उसको हम लगाते हैं हमारी सर्विसेज के लिए, हमारी सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, सर्विस मार्केटिंग। यानी कि व्हेन द मार्केटिंग इज बीइंग डन for different services, it is known as service marketing, ठीक है। अब इतना आपको याद नहीं होगा, peculiar characteristics of its own such as inseparability, viability, हो गया बस, ठीक है, ओके। चलो अब ये तुम मुझे बताओगे ये क्या होता होगा। मल्या रंजन कह रहे हैं मैम जो अगर आपको shaadi.com से बाहर निकाल दिया तो न्यू नंबर पे लॉग इन कर लो। अरे बताओ पर्सन मार्केटिंग क्या होता होगा। मैम जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उनसे, मतलब उनसे हीरो वगैरह से। जैसे सुनो, देखो एक है हमारे प्रिय मोदी जी, रिस्पेक्टेड, राइट, और एक है उनकी पार्टी, बीजेपी पार्टी। अगर मैं हर जगह मोदी जी के पोस्टर लगा दूं, मोदी जी का के बारे में बताऊं, मोदी जी के जो कमेंट्स हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, उनको चिपका दूं, तो साथ में मोदी जी का फोटो लगाऊं, ये क्या है, पर्सन मार्केटिंग। जब मैं इंसानों की मार्केटिंग कर रही हूँ, पर्सन मार्केटिंग यानी कि जब मैं पर्सन की मार्केटिंग कर रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, पर्सन मार्केटिंग। जैसे मान लो मैं अगर लक्ष्मी नगर में अपने पोस्टर लगवाऊं बस खाली अपने, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग की SM क्लासेस, EISN-SM, FM-SM, आई एम नॉट राइटिंग दैट, आई एम जस्ट, मैं अपने पोस्टर लगवा रही हूँ बस एज अ टीचर। वाओ, टीचर सोनाली मैम, टीचर सुंदर से मॉडल वाले पोज में लगे हुए हैं। मेरा एक कोई बहुत ही पॉपुलर जो है सेंटेंस है, ठीक है, डरने की क्या बात जब सोनाली मैम उस साथ, ये ड्रग लगा दिया हमने और मेरी फोटो लगा दी, क्या है ये, पर्सन मार्केटिंग। तो क्या होता है जब कोई कंपनी जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या करते हैं, वो ना उस पर्सन को लेकर अट्रैक्ट करते हैं कि अच्छा ओ, जैसे जब आप देखते हो कि ऐसी एंटिटीज जहाँ पर कि बहुत सारे लोग होते हैं बट दे फोकस ऑन वन पर्सन, उसकी फोटो लगा के, कई बारी बच्चे जो होते हैं वो टीचर का फीडबैक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, वहां पर ना अपने थंबनेल पे ना कुछ एक फैकल्टी का फोटोज लगा देंगे जिससे कि वो थंबनेल अट्रैक्टिव लगे और बच्चा क्लिक करे, ओ इसके ऊपर है, सीधा क्लिक। बात समझ में आई। तो पर्सन मार्केटिंग के अंदर हम पर्सन की मार्केटिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, दैट इज अ पर्सन मार्केटिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, यानी कि लोगों को भी मार्केट किया जा सकता है, पर्सन कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। यहाँ पर लिखो बेटा MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन पुराने वाले सिलेबस में नहीं थी। देखो एग्जाम्पल में क्या है, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स। अब तुम कहोगे सोनाली मैम का नाम तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ स्पोर्ट्स स्टार्स है तो एजुकेशन स्टार्स भी हो सकता है ना। यानी कि दे मार्केट देमसेल्व्स टू गेट द वोट्स और टू प्रमोट देयर करियर, वोट के लिए जब वो फोटोज वगैरह लगाते हैं। अब जैसे मान लो कि इलेक्शन छोटे लेवल पर ही है, ठीक है, बट मतलब आप समझो कि आप बीजेपी पार्टी के ही हो,
ओके। तो आप सोच रहे हो कि यार बीजेपी पार्टी में मुझे तो कोई नहीं जानता, मैं यहाँ से खड़ी हो रही हूँ, मुझे तो कोई जानता नहीं है, बट मोदी जी को सब जानते हैं, मोदी जी के नाम पे सब वोट दे देंगे। तो मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा के अपनी इन्नी सी लगा के बोलेंगे वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर। क्या कर रहे हैं ये? दिस इज पर्सन मार्केटिंग। बात समझ आई? तो पर्सन मार्केटिंग के में क्या लिखोगे? पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। मार्केटिंग का मतलब होता है, अब याद करने की बारी आई है, पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। अब देखो ये तीनों वर्ड्स जो है ना, यही ऐसी चीज, ऐसे वर्ड्स है जो बार बार जो है ना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मान लो इससे पहले आपने रिलेशनशिप पढ़ा, उसमें क्या था? क्रिएट, मेंटेन एंड स्ट्रॉन्ग। देखो क्रिएट, मेंटेन एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, रिलेशनशिप के ऊपर था। यहां पर क्या बोला उसने? क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पर्सन। बात समझ आई? तो ये जो वर्ड है ना, इसी से आपका आंसर जो है ना वो चेंज होगा दूसरों के कंपैरिजन में। यही वर्ड्स वो देखेगा एग्जामिनर। आपने बाकी सब कुछ लिखा, ये वर्ड नहीं लिखे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैम क्या डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है? हाँ आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। वो आपको बोल सकता है एक्सप्लेन एनी 6 मेथड्स ऑफ डूइंग द मार्केटिंग, एक्सप्लेन एनी 6 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिल्कुल बोल सकता है वो। ठीक है, अब देखो एक बार आपने वो याद किया, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स, फिर से वो लाइन आई, बट अब वो लाइन किसके टुवर्ड्स आ गई? ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करते हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। इन केस ऑफ माय क्लासेस, इफ सोनाली मैम को मैं प्रमोट करती हूँ, यानी कि मैं खुद को प्रमोट करती हूँ, दैट इज पर्सन मार्केटिंग, और मैं एसएम क्लासेस को प्रमोट करती हूँ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। अगर बीजेपी को प्रमोट किया जाता है तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग बेसिकली, बट अगर मोदी जी को प्रमोट किया जाता है दैट इज पर्सन मार्केटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस मार्केटिंग। तो बताओ क्या होता होगा यहाँ पर? टूरिज्म। वेरी गुड, हम किसी पर्टिकुलर टूरिज्म प्लेस हो को गया। promote- अभी देखो अयोध्या वाली चीज भी हुई ना, लोग प्रमोट कर रहे हैं ना उसको। तो जब आप किसी प्लेस को प्रमोट करते हो, और देखो सेम वही सेंटेंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, सेम वही सेंटेंस, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेसेस इज नोन एज प्लेस मार्केटिंग। इससे और सबसे बेहतरीन अभी जो केस स्टडी चल रही है वो है मालदीव्स वर्सेस क्या, लक्षद्वीप। कर दी ना, मतलब मोदी जी चढ़ गए बेसिकली, और एक प्लेस प्लेस की अच्छाई कर दी। मैं तो ये चलो यही बोल सकती, लक्षद्वीप की अच्छाई कर दी इन शॉर्ट। हो गया ना अपस्केल। लोगों ने मालदीव्स के अपने हनीमून पैकेजेस जो है मतलब करा दिए। अब शादी तो हो नहीं रही थी, मालदीव का सोच रही थी मैं, वो मोदी जी ने बंद करा दिया, खत्म कहानी। क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। डन, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट, एनलाइटनमेंट मार्केटिंग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग, जतिन तुमको समझ में आ रहा है? कौन सा वाला? अच्छा जतिन मुझे एक इससे बात ये बताओ, चीज समझ नहीं आती। क्या क्या क्या? मैम इससे ये चीज समझ नहीं आती, क्या समझ नहीं आती? ये वाले कॉन्सेप्ट लिख के भेज समझ दे भाई। नहीं आते, इससे कुछ और समझ में आता है। फिलहाल तो मैं तेरे को नहीं समझ पा रही। लिख के भेज दे भाई। क्या हम्म, कह रही थी मैम? अब देखो डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंशियल समझो। अब जैसे कि मैं एक बात बोलती हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मेरा नाम है बेटा HUL, मेरा नाम है HUL। HUL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब जो है कि मैं ऐसी कंपनी हूँ जो हर एक टाइप के कस्टमर के लिए सामान बनाती हूँ। मैं लाइफ बॉय वाला साबुन बनाती हूँ जो कि बेसिकली थोड़ा सा रूरल एरियाज की तरफ ट्रेंड करता है। एंड मैं तो पियर्स भी बनाती हूँ जो मिडिल क्लास लोग लेना चाहते हैं। मैं तो लक्स भी बनाती हूँ। मैं तो अलग अलग साबुन बनाती हूँ अलग अलग लोगों के लिए। काजल कौन सा यूज करती है मुझे नहीं पता, पर मैं तो बनाती हूँ अलग अलग। बोलो हाँ कि ना? तो व्हेन आई एम गिविंग द, व्हेन अ सिंगल कंपनी इज गिविंग और प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स,
तो उसको अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज करेगी ना। लाइफ बॉय को कैसे एडवर्टाइज करेगी? सस्ता टिकाऊ साबुन, आप घिसते जाओ घिस ही नहीं रहा है, तब से चले जा रहा है, 30 दिन हो गए हैं, 45 दिन हो गए, एक ही साबुन चल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये क्या होगा? लाइफ बॉय का एडवर्टाइजमेंट होगा, राइट। लक्स का एडवर्टाइजमेंट क्या होगा? मिडिल क्लास फैमिली, हाँ सौंदर्य साबुन निर्मा, मतलब ऐसे वाला एडवर्टाइजमेंट किसका होगा? लक्स का होगा। और पियर्स का क्या होगा? त्वचा बहुत कोमल सी, स्वस्थ, ओ माय गॉड, डेलिकेट, चाहे साबुन 15 दिन के अंदर मर जाए, ओ माय गॉड, बट ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा। ये किसका एडवर्टाइजमेंट होगा? पियर्स का, मॉम यानी पियर्स। तो हर एक कंपनी अलग अलग लेवल का, अलग अलग टाइप अपने प्रोडक्ट को देखते हुए क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, एंड इन वन नेम इट इज नोन एज डिफरेंशियल मार्केटिंग। क्लियर हो मैम गया? आप भी कर लो। काजल क्या कह रही है? मैम आप कर लो एडवर्टाइजमेंट। सुनाई नहीं दे रहा काजल। एडवर्टाइजमेंट कर लो आप, ये कह रही है। मैं एडवर्टाइजमेंट कर लूं? मुझे मिल जा भाई, मैं तो कर लूं। मेरे को मूवी मिली थी जब मैं छोटी थी, मेरे को मूवी मिली थी, उत्तराखंड में शूट था। फिर कौन सी? वे तो मुझे याद नहीं है, आई वॉज वेरी यंग, बट उत्तराखंड में शूट था। बट जैसी मूवी मिली मेरे घर में हंगामे से क्रिएट हो गए, पता नहीं उसी दिन से मेरी मम्मी कहने लगी थी पता नहीं इसकी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा। मैंने कहा एक्टर से शादी कर लूंगी मैं, उसमें क्या है, बट पता नहीं हो नहीं पाया। मेरे को एमटीवी से ऑफर आया, मेरे को एमटीवी पे जैसे स्टार्टिंग में स्प्लिट्स विला से भी पहले जब था भाई, तब भी मेरे को ऑफर आया, मेरे को सीआईडी से ऑफर आया, मेरे को क्राइम पेट्रोल से ऑफर आया, मेरे को ऑफर आए, बट ऐसी जगह से आएगी मैं हाँ नहीं कर सकती थी। सीआईडी से होता भी इंस्पेक्टर्स। मैम मुगले आजम थी क्या? नहीं नहीं, एंड इवन मैंने मैंने एक कलर्स पे एक सीरियल आने वाला था, उसके साइड एक्ट्रेस जो मेन लीड होती है उसकी मैम फ्रेंड वो का। नागिन। नहीं नागिन नहीं था भाई। प्रत्युष भाई। पागल, तुझे मैं नागिन जैसी दिखती हूँ? ये देखो, ये इंद्रजीत का बच्चा आ गया। मैम वो इंद्रजीत मूवी था ना चुड़ैल का बदला, उससे तो, ऑफर नहीं। तो बट हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। मिडिल क्लास लोगों में यार ये बड़ा तकलीफ है, इन चीजों को लेके ना परमिशंस नहीं मिलती है। मैम लेकिन अच्छा है ना, उधर जाती तो फिर इधर कैसे आते, फिर हम लोग कहाँ बैठते। मैं तो वापस भी लौट के भी नहीं आती कभी वापस, नेवर नेवर। बट हाँ मैं एडवर्टाइजमेंट जरूर करूंगी, सौंदर्य साबुन निर्मा का तो पक्का करूंगी, सौंदर्य साबुन। एक्टिंग अच्छी थी। चलो, डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो बोलेगा डैश इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी। मार्केट कवरेज का मतलब क्या? सुनना, बंदा नहा रहा है ना, तो साबुन हमारा ही लगाएगा, चाहे लाइफ बॉय लगाए, चाहे लक्स लगाए, चाहे पेयर्स लगाए, समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी। कोई भी लेवल का बंदा होगा, साबुन आपका ही लगाए, क्या बोलते हैं उसको? मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी। जहां पर की फर्म क्या करती है? डिसाइड टू टारगेट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच ऑफ देम। सबके लिए अलग अलग ऑफर लेकर आती है, ठीक है। लाइफ बॉय वाले लोगों के लिए क्या लेके आएगी? 4 ले लो 5वां फ्री, 5 4 गेट 1 फ्री आता है ना। लक्स पे आएगा 200-300 ग्राम फ्री दे देगा, खुशबू फ्री। इस बार तो हमने इसमें पेटल्स डाल दिए, रोज पेटल्स, घंटा रोज पेटल्स डाल दिए, कुछ तो फर्क पड़ता नहीं है रोज पेटल्स। तो ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डव एंड पियर्स, डव घिसते जाओ, इसमें से पता नहीं, डव तो मुझे साबुन लगता ही नहीं है, मलाई लगती है। डिपेंड करता है बॉडी की खुशबू से। अपनी खुशबू अच्छी है, हमें साबुन की जरूरत नहीं। चले आगे। अब जो नेक्स्ट है बेटा जी, यहाँ पर आ जाओ, सिंक्रो छोड़ दो, अभी आ जाओ कॉन्सेंट्रेट पर, कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक कंपनी है, वो बहुत सारे सामान बनाती है, ठीक है, बट उसका एक प्रोडक्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड रहता है, ठीक है। जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं होती,
उसकी सारी गाड़ियां थोड़ी ना पॉपुलर जाती हैं, उसकी एक दो पॉपुलर जाती है ना, जाती है, और फिर वो सोचते हैं कि अच्छा लोगों को वही पसंद आया है, तो उसी की मार्केटिंग करेंगे वो बार बारी, ऐसा होता है ना। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। और उसके बहाने फिर वो अपना सारा का सारा क्या करते हैं, जितना भी सामान उनके पास होता है ना, सबको बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि अच्छा बच्चे लोग मेरे हैंडमेड नोट्स ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है, तो मैं हैंडमेड नोट्स का ही क्या कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, एग्जाम्पल बोल रही हूँ। मैंने अपने एक प्रोडक्ट को क्या किया, इसी के ऊपर मार्केटिंग करी। फिर उसके बाद जब मैं इसके बारे में मार्केटिंग कर रही हूँ, तब मैं बता रही हूँ देखो मेरी क्लासेस भी हैं, मेरा फास्ट ट्रैक बैच भी है, मेरा टेस्ट सीरीज भी है, मेरा ये भी है, मेरा ये भी है। तो साथ में बच्चा क्या कह रहा है, अच्छा नोट्स से चलो एक काम करते हैं, साथ में फास्ट ट्रैक का कॉम्बो ले लेते हैं या कोई और सर्विसेज ले लेते हैं। तो तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने इन सारे प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करती है बट कॉन्सेंट्रेट करती है मार्केटिंग में किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, नीश मार्केटिंग। तो नीश मार्केटिंग इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर ही वो दाव खेल रही है। यानी कि ये परिवार का वो दुलारा बच्चा है जो अपने माँ और बाप दोनों के सपने को क्या करता है, पूरा करता है और कमा के लेके आता है, फिर सबका पेट भरता है। बट आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन ऑफ द फ्यू सब मार्केट्स। यानी कि बेसिकली मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी ये भी है, बट पहले हम इसमें नीश मार्केटिंग यूज करते हैं, हम एक प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर हम बाकी सारी चीजें जो होते हैं उसको क्या देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो कवरेज तो पूरा है, मैं पढ़ाऊंगी पूरा, क्लासेस भी दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, कवरेज पूरी रहेगी, बट हम फोकस किस पे कर रहे हैं, नीश मार्केट पे, नीश अपना प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट पे जो है फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मार्केट कवरेज कौन सा है, तो मार्केट कवरेज में आप डिफरेंशियल लिख के आओगे, वहां पर मार्केट कवरेज जा रहा है बट फर्स्टली वो नीश कर रहा है, उसके बाद मार्केट प्रोडक्ट जा रहा है। ठीक है, चलो अब दो टॉपिक बचे हैं, दो टॉपिक पढ़ने से पहले विष्णुकांत जी लिखते हैं, मैम यूज बॉडी वॉश। बेटा अमीर लोग नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं। मैम वो पतंजलि का कह रहा है। पतंजलि पतंजलि, आई विजिटेड द प्लांट पतंजलि एंड सच्ची बताऊं, जब मैं तो भैया एलोवेरा जेल लगाना छोड़ दूं, सब कुछ लगाना छोड़ दूं, जब से मैंने उसका प्लांट विजिट करा ना, मेरा मेरा ना ऐसा उठ उठ गया मान धीमान। बट कहते हैं ना कि सब लोग ऐसे कर ही रहे होंगे, ठीक है, बट आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकली जाती। मैम पतंजलि लेकिन उसमें तो सामान चार्जेस सस्ते भी पे लगा है बहुत सारा। सस्ते पे पता है क्यों सामान देता है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि जैसे आप समझो कि रेस्टोरेंट्स जो होते हैं ना, वो जब सब्जी बनाते हैं तो वो उन वेजिटेबल सेलर से लेते हैं जिनकी मतलब जो पूरे दिन बेचने के बाद सब्जी अब बच जाती है, वो लेते हैं और फिर बनाते हैं, तो उनको सस्ता पड़ता है ना। दिस इज सेम इन द केस ऑफ पतंजलि। एलोवेरा के ऊपर मक्खियां भिन भिन आ रही होती है, इतना अनहाइजीनिक होता है, मतलब यू कांट इवन सी टू इट, एंड वो ऐसे ही पड़ा रहता है प्लांट में, ऐसे ही, मतलब there is no cleaning, nothing. हम आईसीआई लेके गई थी हम लोगों को हम्म, पूछना पतंजलि। आईसीआई में जिसके साथ तुम गए थे कि किसने आपको टिकट दिलाया था पतंजलि में, कौन, हु वाज द पर्सन, तो नाम पता चल जाएगा तुमको। हम उदयपुर लेके जा रहे हैं अभी बीएचएल भी 8 लेके फरवरी गए को। होंगे तुमको, कहाँ पे मैम? बीएचएल लेके गए हैं। हम बीएचएल में नहीं गए मैं। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचएल इज आल्सो द एरिया हरिद्वार में, and the major portion goes with the सिडकुल is the industrial area। आप मेजरली जो भी कॉस्मेटिक आपका यूज करते हैं, एचयूएल का भी वहाँ पे प्लांट है, वो सब वहीं से बन के आता है, बहुत सारे। हम मुंजाल इंडस्ट्री में लेके गए थे अभी अभी ओके, नवंबर में। हाँ वो सॉकर बनाती है जो। तो जितने भी उनको परमिशंस लगती है हरिद्वार जाने के लिए, पूछना कहाँ से आती है। आप दिलवाते हो? चलो आ जाओ आगे, कांट डिस्क्लोज मच मोर अबाउट इट। ऐसे ही बच्चे गाजियाबाद में, मैंने बताया था बच्चे होके आए थे, मैंने बोला, मैंने कहा सामने तुम्हारे पास बैठेंगे मेंबर्स, उनसे पूछना हु इज द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस। तो फिर
ऐसे 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 कैसे करके ऐसे हो गया, फिर वो कमेटी मेंबर्स ही बैठे हुए थे ऐसे 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 ऐसे। Some things are मैम not की to be रिकॉर्डिंग चल disclosed. रही है अभी। Some things cannot be disclosed in the front end, but yes, we do it from the back end, no? So people feel very good about it when they visit certain things, you know. That's good. And मैंने तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारी पेप्सी वाली विजिट थी, वो सब बहुत सारी विजिट्स मैंने देखी हैं एंड बहुत सारी विजिट्स करवाई हैं। मैम पेप्सी वाली भी आपने कराई थी? मैं भी कुछ कह नहीं रही हूँ, देखो मैं डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं बता रही हूँ कि बच्चों को ऐसे दिखाना, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स कि हम उनको ऐसी चीज़ें करवाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें उससी होती है कि हमें बच्चों के लिए करनी पड़ती है, बट बच्चों को बता के नहीं करते हम। बस ये चीज़ें होती हैं, करनी पड़ती हैं बच्चों के लिए। बच्चों को लगता है कि यार ये सोनाली मैम ऐसे क्या ही कर लेती होंगी, क्या पढ़ाती रहती है, ये क्या ही ऐसी है। अभी तो नहीं पता तुम लोगों को कि 10 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री को कुछ नहीं दे रहे हैं। वी आर गिविंग वॉट मोर देन whenever it is being demanded from us, more than। चलो 2 टॉपिक रह गए, बस 2 टॉपिक देते करते हैं, वाइंड अप करेंगे क्लास को। तो बेटा 2 टॉपिक जो अब रहते हैं, और एक साथ में अनरिलेटेड मार्केटिंग रहता है। अनरिलेटेड वाला तो हम छोड़ ही देंगे अभी एज ऑफ नाउ, बट हम पढ़ेंगे ये 2 टॉपिक। इसको बोलते हैं सिंक्रो और इसको बोलते हैं डी मार्केटिंग। दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पहले समझेंगे फिर उसके बाद में इसको मार्क कराऊंगी। समझो मेरी बात। सिंक्रो, सिंक्रो यानी सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो, सिंक में लाना, ठीक है। अब जैसे कि एक कंपनी है, वो ना इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है, ठीक है। मान लो कंपनी का नाम है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है, रेफ्रिजरेटर बेचती है, एसी बेचती है, कूलर बेचती है, ये सब सामान वो बेचती है, ठीक है। तो मुझे बताओ, आप लोग उसके फाइनेंशियल्स जब देखोगे, मान लो आपने उसकी जो है सेल्स देखी, तो क्या आप सेल्स में, उसके सेल्स में कुछ नोटिस करोगे? आपको क्या लगता है कि एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रही है, आपको क्या लगता है उसकी सेल्स में क्या हो सकता है? मैम सेल्स, सीजनल वेरिएशंस। वेरी गुड प्रणव, सीजनल वेरिएशंस। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कंपनी जहाँ पर आपको सीजनल बेसिस पे ज़्यादा काम मिलता है, जैसे कि ऑब्वियसली ऐसी कंपनी में समर्स के टाइम पे उसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली इन द विंटर्स, राइट। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, अपनी सेल को सिंक में लाने के लिए कि ज़्यादा नीचे ना जाए बट ज़्यादा नीचे ना जाए सेल, वो ऑफर निकालती है। जैसे बोलती है 25% ऑफ पे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। तो ये ऑफर निकाल के वो सेल जो डेविएशन है वो कम करना चाहती है, वो जो वेरिएशन है वो कम करना चाहती है, ताकि मैं इस अपनी सेल्स के एग्जिस्टिंग लेवल पे सिंक्रोनाइज कर पाऊँ अपनी सेल्स को। यही तो चाहती है कंपनी। तो जब कोई कंपनी ऐसा कोई डिस्काउंट ऑफर लगाती है, उसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसकी जो सेल चली आ रही है उसके साथ सिंक में रखना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके साथ में उसकी सेल को सिंक पे रखना। इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो यानी सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर हो गया, बात समझ में आई? देखो, synchro marketing, when the demand for the product is irregular due to the season, या फिर इवन पार्ट्स ऑफ द डे पे भी हो सकता है। मान लो कभी कभी क्या होता है, अब वेजिटेबल्स है बेटा, वेजिटेबल्स जो होती है वो सुबह सुबह बिकती हैं या फिर बिल्कुल रात को बिकती है। दोपहर में कोई वेजिटेबल्स लेने नहीं जाता है ना, तो दोपहर को वो बोलते हैं कि चलो आपको हम सस्ते पे दे रहे हैं, क्योंकि पता है लोग अपने काम पे गए होंगे, है ना। अब हम दे क्यों रहे हैं, कॉजिंग आइडल कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आइडल कैपेसिटी है। मतलब कि लोग विंटर सीजन में वेले बैठे हुए हैं, है ना। सब्जी वाले दोपहर के टाइम वेले बैठे हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि जब हम बैठे ही हैं तो कुछ डिस्काउंट देकर, कुछ ऑफर देकर क्यों ना हम अपनी इस आइडल कैपेसिटी को क्या कर ले, इस्तेमाल कर ले। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग। तो मेन चीज क्या है, आपके पास आइडल कैपेसिटी है और आप उसको क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। अब बात समझ आई है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कंटेंट सारा चेंज है, पिछली बार वाला कंटेंट नहीं है। सिंक्रो मार्केटिंग कैन बी यूज इन 2 ways टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ द डिमांड। आपने डिमांड के पैटर्न को क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया। यानी कि जैसे मान लो आपको लगता था कि सिर्फ समर्स में ही सेल आती है, लो हम तो विंटर में भी करके दिखाएंगे।
ओके, थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्राइसिंग करते हो, प्रमोशन करते हो बेसिकली, एंड अदर इंसेंटिव्स, बेसिकली दीज आर दी एडवर्टाइजमेंट थिंग। आजकल चल रहा है ना, जैसे फाउंडेशन वालों का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो चल रहा है कि आप 1 रुपए में अपनी क्लासेस जो है वो बुक करा लो, ठीक है और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो 5,000 रुपये पे करके फिर अपनी क्लास देखते रहना। दैट इज द प्रमोशनल थिंग, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मूवी टिकट्स का किसने एग्जाम्पल लिया, मूवी टिकट्स कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइस ओवर वीकडेज एंड जनरेट डिमांड। ये तो अमन को अच्छे से पता होगा ना, अमन अगर पिक्चर देखने के लिए जाता है तो वीकडेज में किस सस्ती टिकट होती है, राइट? उसको तब भी महंगी पड़ती है, 2 लोगों को लेके जाता है ना। अच्छा 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 चलो, अब बात करते हैं बेटे डी मार्केटिंग की। ध्यान से मेरी बात सुनना, डी मार्केटिंग कैन बी कंफ्यूजिंग। देखो, सिंक्रो मार्केटिंग में क्या था, मैं तो बैठी आइडल थी, मैं तो वेली बैठी थी, मैंने कहा चलो 20% डिस्काउंट पे सामान दे के बेच लेते हैं, मैं तो वेली बैठी थी, ध्यान रखना। अब डी मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो अभी अमन कहते चलो हम सारे बच्चे जो है ना, हम चलते हैं एक वाटर पार्क में, चलते हैं हम झूला झूलने चलते हैं, हम सारे बच्चे पहुंचे वाटर पार्क के अंदर, तो उसने बोला यार हमारा हम लोग 1000 की कैपेसिटी रखते हैं, 1000 से ऊपर लोग नहीं परमिट कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम वापस आ जाते हैं वहां से। तो 1000, उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो 1000 से ऊपर लोगों को अंदर वाटर पार्क के अंदर एंट्री नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो हमको क्या बोलते हैं कि आप एक काम करना, आप वीकडेज में आ जाना, ध्यान सुनना, आप वीकडेज में आ जाना। आपको वीकडेज में 2 चीजें होंगी, एक तो हमारा क्राउड कम रहता है, एंड सेकेंडली हम जो है ना, आपको जो टिकट एग्जाम्पल 700 की थी, वो आपको टिकट जो है 400 की पड़ जाएगी, तो आपको टिकट वाइज भी मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो जो जूलॉजिकल पार्क कैपेसिटी वाइज रिस्ट्रिक्टेड थे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा ऐसा ऑफर लाके वो अपने जो 1000 के बाद का क्राउड है, 1001, 1002, ये वाले जो लोग हैं, इनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग का मतलब होता है डिमांड को शिफ्ट करना। डी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, डिमांड को शिफ्ट करना। क्या मतलब होता है, डिमांड को शिफ्ट करना। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी हो रही होगी, तो उस कंफ्यूजन को पहले क्लियर करते हैं। समझो, मैंने आपको एसी वाला एग्जाम्पल दिया वर्सेस मैंने आपको यहाँ पे पार्क का एग्जाम्पल दिया। मैं जतिन से पूछती हूँ, जतिन मेरे पास में मैं मेरी एसी बेचने की दुकान है, मेरे पास में कस्टमर आता है समर्स में, ठीक है, और हाँ जतिन तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में नहीं, शोल्डर है। अच्छा, मेरा का बच्चा है, ओके, डर गई ऐसे लगा मैम मैम क्या दूध पिला रहे हैं क्या? पता नहीं, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या था। चलो ओके, वापस बैक ऑन ट्रैक। तो जतिन मैं एसी बेचती हूँ, मेरी दुकान पे तुम आए समर्स में, ठीक है, तो मैंने तुमसे कहा तुम छोड़ो, तुम समर में मत आओ, तुम विंटर में आना। ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, वी आर हैविंग अ लिमिटेड कैपेसिटी, हम 1000 ही भर्ती कर सकते हैं, समझ रहे हो, हम 1000 ही भर्ती कर सकते हैं, तुम वीकडेज में आ जाना। यहाँ पर क्या हम डी मार्केटिंग में आइडल बैठे हुए हैं? हम तो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, राइट। और एग्जाम्पल समझो, जब हम सिंक्रो मार्केटिंग करते हैं तो हम सेल्स को नॉर्मल सेल्स तक लाने की कोशिश करते हैं, जबकि डी मार्केटिंग के अंदर हमारी सेल्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रही है, हम तो 1000 को स्ट्राइक कर रहे हैं ना, बट हम क्या कहते हैं, जो हमारा 1001वां क्लाइंट है, 1002वां क्लाइंट है, वो भी एडजस्ट हो जाए, वो भी आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, दैट इज व्हाट आवर मेन फोकस इज, राइट। सो सिंक्रो मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब कोई हमारे फाइनेंशियल्स देखता है तो उसमें हम अपनी सेल्स को सिंक में रखना चाहते हैं, इसलिए हम डिस्काउंट ऑफर्स निकालते हैं। डी मार्केटिंग के अंदर हम कंज्यूमर्स में लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से हम उनको शिफ्ट कर देते हैं कि ओस्त्री कल आना,
क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं कि O3 कल आना, आज हमारा क्या है, लिमिटेशन है। एसी वाले के पास लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी एसी बेच सकता है, बट जूलॉजिकल पार्क वाले के पास क्या है, लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 1000 टिकट्स तक ही बेच सकता है। तो डी मार्केटिंग लिमिटेशन पे वर्क करती है, वो ओवर बर्डन से बात करती है। अब बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना, क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ कि डिमांड को शिफ्ट करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? डिमार्केटिंग। डीमार्केटिंग। सेल्स को सिंक्रोनाइज करने वाला पॉइंट कौन सा होता है? सिंक्रो मार्केटिंग। ओके, ओके। ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें हम टेम्पररी बेसिस पर डिमांड को खत्म करते हैं, टेम्पररी बेसिस पर? डीमार्केटिंग। डी मार्केटिंग, क्योंकि हम कभी एसी वाले केस में नहीं बोलेंगे कल आना कल आना, बट डी मार्केटिंग के केस में बोल देंगे कि तुम वीकडेज में आ जाओ, या फिर जब शिफ्ट कम है तब आ जाओ। ठीक है, ओके। जब आपको लगता है कि टेम्पररी बेसिस पर आप किसी को शिफ्ट कर देते हो, तो उसके पीछे रीजनिंग क्या होती है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या होती है? व्हाई डू यू शिफ्ट द डिमांड? ड्यू टू डिमांड फुल लिमिटेशन हो ऑफ चुकी है। ड्यू टू द ओवर कैपेसिटी और द लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट लिमिटेड टू द, कैपेसिटी। हाँ, लिमिटेड कैपेसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। आप डिमांड को सिंक क्यों करते हो? सिंक के पीछे क्या रीजन होता है? मैम ताकि फाइनेंशियल्स देखने पे वो अच्छे लगे। अच्छे लगे, हमारे सिंक, पास आइडियल कैपेसिटी पड़ी है। यस, एंड वी हैव द आइडियल कैपेसिटी, हमारे पास में वेले वेले बैठे हुए, हम वेले बैठे, ऐसी बिक ही नहीं रहे हमारे, जबकि वहां पे खूब अच्छी वो हो रही है, सेल्स हो रही है इन द केस ऑफ डी मार्केटिंग। डन हो गया, समझ में आ गया? मैम इसका एमसीक्यू है कहीं? एमसीक्यू इसका आएगा नहीं, इसका आएगा शॉर्ट नोट आपको। 4 नंबर में आपको आता है एक्सप्लेन डी मार्केटिंग सिंक्रो मार्केटिंग, 4 नंबर में आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग, वो आपसे खुद पूछता है, शॉर्ट नोट पूछता है इसके ऊपर। डी मार्केटिंग एंड सिंक्रो मार्केटिंग शॉर्ट में, 2 नंबर का सिंक्रो, 2 नंबर का डी मार्केटिंग। ठीक है, मैम इस जूलॉजी वाले एग्जांपल में वीकडे में कम आदमी आते हैं, तो वहां पे वो भी सिंक्रोनाइज ये लगा दे सकता है। दोबारा बोलो। ये जूलॉजी वाले एग्जांपल में, हम्म, इसमें वीकडेज में कम बंदे आते हैं, तो इसमें ऊपर वाली स्ट्रेटेजी लगा सकता है। देखो हम स्ट्रेटजी लगा रहे हैं वीकेंड्स के लिए, जब वीकेंड्स की डिमांड वीकडेज पे शिफ्ट हो रही है, दैट इज डी मार्केटिंग। हम्म ठीक है, अगर वीकडेज पे मैं वेली बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ 25% ऑफ, बट दैट इज नॉट मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सैटरडे संडे को मेरा क्राउड जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं बस अभी भर लूँ, दैट इज अ सिंक्रो मार्केटिंग, सिंक्रोनाइजेशन करना। फोकस क्या है? फोकस वीकडेज पे रखा आपने, फोकस वीकेंड्स पे रखा आपने, बताओ। अगर आप फोकस वीकेंड्स पे रख रहे हो तो वीकेंड की डिमांड को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डी मार्केटिंग। अगर आपका फोकस है डे वाले पे, भाई मेरा वीकेंड का तो पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अगर मेरे पास में 1001वां इंसान भी आया, कोई बात नहीं, लौट जाए, आप उसको एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहे, बट आप क्या बात कर रहे हो, आप वीकडेज पे सेल बनाने की बात कर रहे हो। तो आपने क्या बोला, टिकट कम प्राइस पे दे दिया, खत्म कहानी। बट आप उस 1001वें इंसान को तो एडजस्ट नहीं कर रहे ना आपके ऑब्जेक्टिव में, दैट इज द पॉइंट। ओके, चलो मैं अब आपके साथ में कुछ गेम खेलूंगी, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। 5 मिनट और क्लास चलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता क्या मैम? नेटवर्क मार्केटिंग, भाई देख जितना सिलेबस में हमें उतने ही पढ़ने हैं, बाकी तो उसके अलावा बहुत सारी मार्केटिंग होती है, बट कोई बात नहीं, हमें इतनी ही फास्ट ट्रैक बेस्ट तो सही है मैम। सही है, मतलब
सही है मतलब। इसमें मेरे एक फोल्डर पड़ा हुआ था जिसमें कि मैंने स्लाइड्स रखी हुई थी। मार्केटिंग के नाम से था। इसमें ही था। डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था वो भी। उफ, चलो ठीक है। तो अभी मिल नहीं रहा मेरे को। मैं अगले वाले सेशन में लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए स्लाइड्स होंगी। तुम लोगों को ये बताना होगा कि कौन सी मार्केटिंग इसमें लगेगी। ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए विवेक बिंद्रा की क्लास लेना पड़ेगा। मैम एक क्वेश्चन था।